कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। ठीक है। हरि बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है ना। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज पहला समझे शादी और मोबाइल। सब लोग जो बोल रहे हो वही बस। यस गणेश जी। प्रभु जी 4 बजे का दर्शन लिया प्रभु जी। आज अनंत पद्मनाभ से एकादशी स्पेशल दर्शन प्रसाद भी मिला प्रभु जी। वाह। प्रसाद एकादशी वाला था कि अलग था? एकादशी वाला था प्रभु जी। एकादशी वाला वो फल 3 बजे उठ के गए। ग्रेट फॉर्चून है। थैंक यू। आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने कुछ सेटिंग किया, उसमें मुझे साइड में 44 आइकॉन दिख रहे हैं। 44। हमारा पार्थ सर भी बहुत ही जबरदस्त हैकर है। 44। 1 2 3 4 4 8 3 11 गया 44 44। हरि बोल। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। आइए हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं। और अभी हम लोग तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में 19वें श्लोक में है। तो अभी जो जीव है जो गर्भ में रह रहा है वो प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना सुनते हैं। और 21 और 22 तारीख को हमारे जो दीक्षित नाम में भूल गए, अभिजीत प्रभु जो है वो हमें गर्भ के ऊपर जो क्या क्या स्थिति होता है, एक गर्भ उपनिषद ऐसे कुछ है, उस गर्भधान संस्कार के ऊपर और गर्भ के ऊपर क्या क्या संस्कार होते हैं, होता क्या क्या है, ये सारा चीज प्रभु जी बताएंगे। 21 और 22 2 दिन है ना। हरे कृष्णा। ये तब तक हम लोग इस अध्याय को खत्म करेंगे ताकि प्रभु जी के लिए प्लेटफॉर्म बना रहेगा। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 19वां श्लोक। ये अच्छा थोड़ा भागवत में अपने बोलते बोलते हैं। ओके। पश्चात्ययं धिषणया ननु सप्तभद्री शारीरके दशमरीर्य परस्वदेहे यत्सृष्टया साम्नमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमेव प्रतीतम्। The living entity is another type of body, sees only by instinct. He knows only the agreeable and disagreeable sense perceptions of that particular body. But I have a body in which I can control my senses and can understand my destination. Therefore, I offer my respectful obeisances
to the Supreme Personality of Godhead, by whom I have been blessed within this body, and by whose grace I can see Him within and without. क्लास से पहले आवाज ठीक रहता है, क्लास चालू होते ही है क्लास चालू होते ही गड़बड़ कर देता है। Anyways, yes. तो यहाँ पे कहा गया अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है कि जीव जो है वो भगवान से प्रार्थना करके अपनी मतलब ग्रेटिट्यूड रख रहा है कि ये जो शरीर मिला है इसका सदुपयोग किया जाएगा, है ना, इसको सही जगह पे यूज किया जाएगा ताकि हम अपने जीवन के गंतव्य को, जो हमारा पर्पस है लाइफ का, उसको कंप्लीट कर पाए। हाँ, और वो भगवान को नमस्कार भी कर रहा है कि आपके आशीर्वाद से ये हुआ है। कई बार हमको जो आंख, हाथ, कान, नाक मिला है ना, हम इसकी वैल्यू नहीं करते, हम बस भोग विलास में लगाते रहते हैं। कष्ट तब होता है जब इनमें से एक भी चीज काम करना बंद कर देता है। हाथ में, नाक में, कान में, फिर उंगली में नाखून भी थोड़ा सा उधर 19-20 हो जाए तो कितना हमको वेदना होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो असली जीव, जागृत जीव है, वो ये जानता है कि सब भगवान ने दिया और बहुत मूल्यवान है, वो इसकी मूल्य को जानता है, और क्योंकि इसके मूल्य को जानता है वो भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता दिखाता है। वरना आप किसी के लिए कितना भी कर दो, लास्ट में वो आपको भूल जाता है। प्रेमानंद महाराज एक बोल रहे थे, कल क्लिप देख रहा था, बोल रहे थे कि आप इस दुनिया में किसी के लिए कितना भी कर दो, आप ये अपेक्षा करो कि वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, वही 99% सत्य है। ये आप कितना भी कर दो, जैसे साइंस में ब्लैक होल होता है ना, गैलेक्सी में, वो लोग अपने कंज्यूम करता है, वो लोग कहते हैं कि ब्लैक होल में जो भी चले जाओ वापस नहीं आता है, ऐसा उनका एक एजम्पशन है। वैसे ही संसार एक ब्लैक होल की तरह, आप कितना भी करो वो गया, जो किया आपने हो गया। अब अपेक्षा में वहां बैठे रहोगे एक दिन ये आएगा, वो गलती है। अपेक्षा नहीं करो, आगे जीवन को बढ़ाते रहो, है ना। अपने जीवन को आप कृतज्ञता पूर्वक भगवान को धन्यवाद देते हुए हर क्षण हर पल में आप जीवित हो, ये सोच के आप जो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड वाला आदमी है उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, एक लेक्चर में बोले थे गुरु महाराज, मुझे याद है, वो बोलते थे कि द ग्रेटेस्ट सिन इज टू बी अनग्रेटफुल। सबसे बड़ा पाप है अनग्रेटफुल होना, मतलब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए लेकिन अनग्रेटफुल होना ही सबसे बड़ा पाप है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। The evolutionary process of different types of bodies is something like that of a fructifying flower. जो शरीर का जो ग्रोथ है, धीरे धीरे जैसे फूल का जो है ना, पहले दाना आता है, फिर कली, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा फूल बन जाता है, वैसे ही ये मनुष्य के शरीर का है। कल समहाउ और देर पता नहीं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसलिए क्या, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, एक 39 मंथ्स में कैसे बच्चा 0 to 39 मंथ होता है, कैसे, मेरे को वो एक एनिमेटेड चीज था उसमें दिखा रहे थे। मैं बोला देखो मैं क्लास दे रहा हूँ, शायद ये रिकॉर्ड कर रहे बता रहे पता नहीं, पर वो आ गया फेसबुक में रील। So just as there are different stages of growth of a flower, the bud stage, the blooming stage, and the full-fledged, fully grown stage of aroma and beauty, there are 84 lakh species of bodies in gradual evolution, and there is systematic progress from the lower species of life to higher. तो 84 लाख जो योनियां हैं, 84 लाख जीव की स्थिति है, ये 84 लाख में
कैसे वो अलग अलग वनस्पति से लेके, कीड़े से लेके, एक्वाटिक से लेके, चार पद पशु से लेके, फिर मनुष्य से लेके, जैसे राक्षस, देवता, ऐसी जो भी 84 लाख स्थितियां हैं, उन 84 लाख योनियों में कैसे वो क्रमबद्ध उन्नति होती है, वो होते रहती है। ठीक है, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सपोज टू बी हाईएस्ट, और सबसे ऊंचा मनुष्य है। उसका कारण है कि मनुष्य से एक जंक्शन पॉइंट बनता है। मनुष्य से एक जंक्शन पॉइंट बनता है जहां से वो आगे कहां जाना है ये डिसाइड करता है। इसलिए मनुष्य को बहुत हाईएस्ट माना गया है। फॉर इट ऑफर्स कॉन्शियसनेस फॉर गेटिंग आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के सागर से निकालने का हमें मौका देता है। द फॉर्चुनेट चाइल्ड इन द वूम ऑफ दिस मदर रियलाइजेज हिज सुपीरियर पोजिशन एंड देयरबाय डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बॉडीज। और जो भाग्यशाली जीव है वो अपनी मां के गर्भ में अपने इस उच्च स्थिति को समझ जाता है कि मैं वो बंधा हुआ हूं। ये ना हर एक को एक ये फीलिंग आता है, जब भी वो ऐसा अकेला होता है उसको ये फीलिंग आता है कि मैं कहीं तो फंसा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो क्या है। मतलब वो थोड़ा सोचेगा ना, उसको लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, यही सच है, या यही सच है, मैं वो सपना देख रहा हूँ। थोड़ा अकेले में जब सोचता है तब थोड़ा सा मनन करता है तो उसको ऐसा फीलिंग आता है, लेकिन उसका सोल्यूशन उसको नहीं दिखता है। हाँ, तो उसका सोल्यूशन भी ये है कि आप मतलब जो है शास्त्रों को पढ़िए या किसी गुरु का स्वीकार करिए। देखिए, जो गुरु का स्वीकार करेगा ना उसका जो है काम बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन जो गुरु का स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसका बेड़ा पार नहीं होगा। हाँ, तो 39 मंथ्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट का वीडियो भी आने वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, the fortunate child in the womb realizes this. Animals in bodies lower than that of the human being are conscious only as far as their bodily distress and happiness are concerned. जो प्राणी हैं वो अपने इसमें ना सिर्फ भोग विलास में लगे रहते, उनको पड़ी नहीं, आगे करके वो पंछी बनेगा या कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सुअर बनेगा, हाथी बनेगा, जो भी है, गेंडा बनेगा, वो जो भी बनेगा वो अपने दुनिया में चले जाते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। परंतु दे कैनॉट थिंक ऑफ मोर देन देयर बॉडी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग एंड डिपेंडिंग। महाभारत में श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो धर्म नहीं करता है वो पशु के समान है, और जो धर्म करता है धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म सबसे ज्यादा है। जो धर्म कर ले वो मनुष्य है, अन्यथा वो प्राणियों की तरह खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। हाँ भाई, उठे, जो दिखा वो खा लिया, फिर सो गए। और लोग इसी को मतलब आप देखेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे यही दिखा ही रहे हैं वो, बस धर्म का कुछ भी नहीं है, नहीं इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, नहीं कहीं पे, बस यही दिखाएंगे। अगर धर्म को भी दिखाना है तो थोड़ा सा वो टाइप दिखा देंगे कि बुम ये हो गया। धर्म पालन करने वाला चीज है ये, वो कोई इंस्टाग्राम वाला चीज नहीं है। एनीवे, उसका कुछ कर नहीं सकते। बट इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, by the grace of God, the consciousness is so developed that a man can evaluate his exceptional position and thus realize the self and the supreme Lord. यहाँ कहा गया है कि भगवान की कृपा से जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, याद रखना पिछले श्लोक में उसने क्या कहा कि आपने मुझे ये चेतना दी है, वरना मैं तो अचेतन था, आपने मुझे बचाया है। The consciousness is so developed that a man can evaluate his exceptional position and thus realize the self and the supreme Lord. और उस चेतना से, एक्चुअली चेतना नहीं होगा तो रियलाइज नहीं होगा, तो चेतना से वो सब रियलाइज हो गया, खुद को भी रियलाइज किया, भगवान को भी रियलाइज किया। ये होता है जब आप गुरु से सीखते हो, और जब आप गुरु से नहीं सीखते हो ना, वो जेनजी जो है ना, जेनजी, हम जेनजी हैं। तो जोक सुनिए, अभी मैं कल एक मूवी देखा, उसमें फाइनल डेस्टिनेशन,
हाँ, ये साइंटिफिक बेस्ड मूवी है, सो कॉल्ड साइंटिफिक बेस्ड है, उसका कुछ है नहीं। तो ये हॉलीवुड वालों का एक अच्छा चीज है, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी कंसेप्ट को उठा के उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं एनिमेशन वगैरह डाल के। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन बहुत पुराना मूवी है, इसका ये लगता है सीरीज चलते रहता है। उसमें ना बहुत पहले मैंने कोई देखा था, उसमें था कि वो डेथ को एल्गोरिदम बनाते हैं, यानी मृत्यु जो है उसका एल्गोरिदम बनाते हैं कि कैसे मृत्यु आता है और किसको मृत्यु आता है और क्या करने से वो आपको छोड़ देता है। ऐसा उनका अपने एल्गोरिदम है, हालांकि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, समय आता है छूट जाता है। तो उधर मुझे एक चीज हंसी क्या है पूरी मूवी में, आजकल की जो मूवी बन रही है दिमाग भी कम है, मतलब भले ही एनिमेशन और ये सब बहुत कर दिया है आजकल, तो एआई के इतने टूल्स आ गए, इतने टूल्स आ गए कि आप इतने सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इतने इफेक्ट्स कि आपको सच क्या है झूठ क्या पता नहीं चलेगा। लाइक मैं बोल रहा हूं, अब मेरे पीछे किसी का भी चेहरा लगा सकते हो, वो पता चले गदाधरी का नॉलेज कोई और दे रहा है, आप किसी का भी कुछ भी चोरी कर सकते हैं। तो ठीक है जिसको करना है। तो उसमें मुझे हंसी क्या आई कि उसमें दिखाया है कि एक ओल्ड लेडी रहती है, उसको मालूम रहता है कि उसके परिवार पे धोखा है, इसलिए वो मृत्यु को टालने के लिए अलग जगह रहती है। तो उसकी जो पोती है वो खोजती है कि ये कहाँ है दादी नानी। खोजने के बाद जोक सुनिए, उसको सब समझाती कि देखो वो बहुत ये है, मत जाओ। अच्छा वो दादी नानी उसको समझा, ये वाला हाँ, वो नानी उसको समझाती भी है कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम चले जाओ, या ये जो डेथ है ये हमारे इसको, मैं अंदर में सेफ हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो नहीं 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 करके वो फिर वो जो दादी नानी मर जाती है क्योंकि वो लेके वो किताब में लिखा है कि बेटा तुम ये अगर यहाँ से ऐसी चली गई तो ये पूरा परिवार मर जाएगा। फिर भी उसकी खुजली इतनी होती है, वो बुक ले लेती है, फिर वो जाती है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं लास्ट में वो भी मर जाती है। जो ये है मुझे हंसने आया कि जेनजी का खोपड़ा इतना उल्टा है, उसको सब समझा रहे हैं कि इससे मर जाएंगे सब, फिर भी वो नहीं फ्रीडम आई नीड टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। यही मेरे को हंसी, वो मूवी का तो चलो स्टोरी वोरी वो सब एनिमेशन ठीक है, हंसी ये आया कि ये लोग को किसी का बात ही नहीं मानना है। इनको लगता है यही एक बुद्धिमान है, अन्य सब जो है निर्बुद्ध है, अकल के उनका ढेला पड़ा हुआ है सर में, यही एक बुद्धिमान है। इनको लगता है सब हमारे पास गूगल है, ये वो हम सब जान चुके हैं। इतने मूर्ख हैं ये लोग, इतने मूर्ख हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये कह रहे कि जो मनुष्य शरीर है अगर उसको आप नहीं सही जगह इस्तेमाल करिएगा तो ऐसे निर्बुद्ध जगह पे चलते रहेगा, भोग विलास रिसर्च कुछ ना कुछ अनुभव करने का प्रयास इसी में लगा रहेगा। हाँ ऐसे नहीं लोग कहते प्रभु जी हमारे पास समय नहीं है, ये सब झूठे लोग हैं। जो बोल देना हमारे पास समय नहीं है उसको जहर दे दो, मार दो, जीने के लायक ही नहीं है। क्योंकि जो ही उनके मन की इच्छा की चीज आती है ना वो बहुत समय निकालते हैं। जो इनको कुछ ऐसा गेम खेलना है न समय निकालते हैं। कल एक हमारे गुरुकुल का एक बच्चा था, फरवरी में गया, वो आया ही नहीं, फॉर्म भी भरने नहीं आया। उसके कल उसकी माँ ने फोन किया, नहीं आ रहा है, कौन से क्लास का है? हाँ तो मैं मेरे क्लास के बाद लेके आना, मैं आऊंगा। हाँ तो एक गुरुकुल का बच्चा है, 8 महीना नहीं आया, और कल मम्मी फोन करती प्रभु जी उसको भेजना। मैं भेजने क्यों है? तो बोले प्रभु यही फ्री फायर ही खेल रहा, 8 महीना अगर फ्री फायर खेल तो और 4 महीना खेल लेगा। जॉब पढ़ाई लिखे जाते जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो आप अगर वो सोच के भी भेजा तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। एडमिशन कहीं भी करा दीजिए, 10वीं सरकार खुद पास कर दे रही है, और पढ़ने लिखने से क्या लेना देना है? सचिन तेंदुलकर कुछ 10th भी पास नहीं किया, वो उसका रिकॉर्ड अभी भी वो उसके नाम पे स्टेडियम्स हैं, उसके नाम पे सब कुछ है, उसका अपना प्राइवेट जेट है, सब कुछ है उसके पास। तो धन दौलत का तो ये पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है, तो फ्री फायर में ही करियर बना लेगा। क्योंकि अगला जनरेशन जो है इसको खुद की भी पड़ी नहीं है, सरकार को इनकी नहीं पड़ी है, इनके माता पिता के बाहर के कंट्रोल के हैं, और नुकसान ये पूरा करने वाले। और लास्ट में ब्लेम, जोक सुनिए, जोक वो नहीं है, ब्लेम ये हम साधुओं पे डालेंगे, ब्लेम ये धर्म पे डालेंगे, इतने ये कमी नहीं, जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। या तो माँ बाप पे ब्लेम डालेंगे, सरकार पे ब्लेम डालेंगे, भगवान पे ब्लेम डालेंगे, साधुओं पे ब्लेम डालेंगे, अपने पे ब्लेम नहीं लेंगे।
अगर साधु बोलते वर्णाश्रम पालन करो, नहीं करेंगे, ब्लेम पूरा साधु को देगा, अब ये कैसे हो गया, अरे तो बताए ना ये करो, तो नहीं करेंगे। तो ये जनरेशन जो है वैसी कोई जी के फायदा को करने वाली ना आपको फायदा करने वाले खुद को। तो ये बेसिकली प्राणी की तरह ही है, बस एक जो बाहर इतने सारे प्राणी बकरी भेड़ बकरी है वैसे ही बच्चे हैं। इनको धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो नहीं सिखाया, धर्म नहीं सिखाया, तो आप समझ जाइए कि ये इनकी नैया डूब रही है। और इसलिए अभी लोग बोल रहे हैं कि क्या करें प्रभु, तो बोला आप ही लोग उसको एजुकेशन के नाम पे इतना करवा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा। तो यहाँ लिखा है द वर्ड दमशरीरी मीन्स दैट वी हैव अ बॉडी इन विच वी कैन कंट्रोल द सेंसेस एंड द माइंड। हाँ, यहाँ शब्द आ रहा है दम शरीरी, यानी ये ऐसा है कि जिसमें शम दम हम कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, गलत काम में करने से मन को रोक सकते हैं। देखिए, मन और बुद्धि तो प्राणियों के पास भी होता है, पर उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती कि वो अपने बुद्धि से या किसी से मन को रोक दे और मन से इंद्रियों को रोक दे। लेकिन मनुष्य की चेतना इतनी विकसित होती है कि वो कंट्रोल उसके पास होता है। ठीक है। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ इज ड्यू टू एन अनकंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड सेंसेस। हाँ, द कॉम्प्लिकेशन ये जो है, ये जो मन और इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, इसके वजह से हमारे सारी समस्याएं आती हैं। हम किसी वस्तु विषय भोग के लिए लगे रहते हैं और उस वस्तु विषय को भोग को पाने के लिए हम बहुत सारे तिकड़मबाजी करते रहते हैं। तो इसलिए हमारा जो जिंदगी है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। One should feel grateful to Supreme Personality for having obtained such a nice human form of body and one should properly utilize it. तो हमें भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञ होना है कि प्रभु आपने दिया है और मैं इसका सही उपयोग करूंगा और मैं जरूर इसका सही उपयोग करूंगा। ठीक है। अगर नहीं करेगा तो वो प्राणी जैसा है। और इसी से रियल सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इज एक्सप्लेन्ड हियरिन। One should try to see Supreme Lord as one and one own self also. भगवान को और खुद को समझने का प्रयास करना है। हाँ, to think oneself as supreme is not self realization। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं ही भगवान हूं, कि ये आत्म साक्षात्कार नहीं है, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता में गूढ़ अज्ञानता में रहने वाला है। और भगवान को यहाँ पे अनादि और पुराण कहा गया है। हाँ? और वो यहाँ है भी तो केवल हमारे मार्गदर्शन के लिए, ताकि हमको मार्गदर्शन कर पाए। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और जीव जो है भगवान का अंश है, यही सब इसमें दिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है जन्मादि अस्यतः, जो शाश्वत सत्य है वो उसी से सब कुछ आता है। ठीक है। आचार्य का कमेंट्री देखो। वासुदेव, दिस इज वासुदेव चैत्यम चित्त, प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ चित्त। अब ये यहाँ थोड़ा सा एक एंगल अलग है। यहाँ देखिए क्या दिया है। देखो, अब वो कृतज्ञ क्यों होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। दम शरीरी यानी शरीर को दमन करने की जो शक्ति है या बुद्धि है वो भगवान ने दिया, इसलिए फर्स्ट। हाँ, लेकिन मैं इतना पापी हूं कि मुश्किल है देखना, तो भगवान ने बुद्धि भी दिया यत सृष्टया। उसके बाद चित्त भी भगवान ही ने ही दिया, प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ चित्त चैत्यम वासुदेव चैत्यम, ये भी भगवान ने दिया। और द लॉर्ड टू बी सर्व्ड, चित्त जिनका सेवा करना है, चित्त कॉन्शियसनेस, वो भगवान ने दिया। हु इज ऑब्टेन्ड प्रतितम, एक्सटर्नली बाहर से मिलते हैं विग्रह रूप में और हृदय में मिलते हैं परमात्मा रूप में। ये जो है ये भी भगवान के रूप में ही है। तो ये सब जो है एक तरह से भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। ठीक है। 20वां श्लोक।
मुझे लगता है इस अध्याय में 20, 21 और 22, हाँ 20, 21 है, 2 श्लोक है जिसमें अभी भी वो प्रार्थना कर रहा है। सोहम वसन अभी विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगम विषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदुनु संस्कृति चक्र में तत्। Therefore, my Lord, although I am living in terrible condition, I do not wish to depart from my mother's abdomen to fall again into the blind well of materialistic life. Your external energy called Deva Maya at once captures the newly born child and immediately false identification, which is beginning of the cycle of continual birth and death, begins. अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूं, किंतु मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है एंड उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु का चक्र का शुभारंभ है। प्रभु, ये मैं इतना परेशान हूं, मुझे मालूम है जो ही यहाँ से बाहर निकलूंगा तो आपकी जो देव माया है वो आके पहले ही धर लेती है और एक नया शरीर का आइडेंटिटी दे देती है और काम पे लगा देती है। प्लीज प्लीज प्रभु बचा लो, बचा लो, बस आप कृपा बनाए रखिए। अभी यहाँ पे उदाहरण भी दिए है। हाँ, तो ये माया का बात जो मैंने आपको बताया वही है। The mother and other relatives are awaiting the child as soon as he is born. The mother feeds him and everyone takes care of him. जो ही वो जन्म लेता है तो वो माया का अर्थ है जो नहीं, that which is not, जो नहीं है उसको अपना समझना। अब वो माँ जो है, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि जो बेटा है या बेटी है वो होते हैं जिनका आपने उधारी लिया पिछले जन्म में, चुकता नहीं किया, तो वो इस रूप में आके ले लेते हैं, माया रूप में लगा देती माँ वो काम पे और वो अपना भोग जो है कर्म भोग लेते हैं। तो आपको शरीर जो है, हम लोग है नहीं शरीर, लेकिन माया हमको बोलती तुम ये शरीर हो और शरीर को सजाओ धजाओ खेलो कूदो इसमें लगा देती है। तो माँ है, बच्चे को स्तन का दूध पिलाती है, फिर एवरीवन टेक्स केयर ऑफ हिम, बाकी लोग उसको चुन्नू चुन्नू सब अपना अपना करना चालू कर देते हैं। हाँ, वो जीव ये सोच, सब कुछ सोच के बाहर ही नहीं जा पाता कि ये नकली है। उसको इतना सूदिंग फीलिंग आता है, उसको लगता ही नहीं है मेरे नहीं है, ये मेरे है ना, उसको लगता है। The living entity soon forgets his position and in bodily relations. क्लास के बीच डिस्टर्ब नहीं करें। The entire material existence। दिनेश जी, वो आपका म्यूट करिए, नहीं तो मोबाइल ऑफ कर दीजिए। The entire material existence is entangled with the bodily conception of life। पूरा जो हमारा अस्तित्व है, ये अस्तित्व ही जो है वो बंधन का, जो उसमें बंधन ही बंधन है, ठीक है, अस्तित्व ही बंधन युक्त है। रियल नॉलेज मीन्स टू डेवलप कॉन्शियसनेस, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल एंड इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। असली चेतना वो है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का सेवक हूं। ये शरीर केवल बंधन कारक है, इसे मैं केवल भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माया द एक्सटर्नल एनर्जी वन फॉरगेट्स एवरीथिंग जस्ट आफ्टर बर्थ। अभी अभी वो प्रार्थना किया है और जो ही बाहर आया तो ये इतना प्रेम और इतना अगाध प्रेम होने लगता है कि वो उस नकली प्रेम में, क्षणिक प्रेम में, मोह में वो बंध जाता है, ऐसे पाशों में बंध जाता है। उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं, यही माँ जो रुकती है मेरी माँ, ये पापा, ये मम्मा, ये घर वाले, ये गांव वाले, उसी में वो देहात्म बुद्धि में पूरा चिपक जाता है, मुक्त नहीं हो पाएगा, फंस जाता है। और उसमें अगर आपका घर का स्टोरी हो गरीबी का और मजबूरी का, तब तो मतलब आपको एक नरेटिव मिल जाता है। It is said that Shukdev Goswami on his consideration remained for 16 years within the womb of his mother. He did not want to be entangled in false bodily identification. ठीक है,
16 साल अपने माँ के गर्भ में रहे, सोचिए। वो निकल ही नहीं रहे, तुमको मालूम है, बाहर आते ही मुझे सब मोह माया हो जाए, तो भगवान आए और बचाए उनको। हाँ, तो इतना पावरफुल होता है माया। बट अनसरमाउंटेबल माया कैन बी ओवरकम सिंपली बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, दैट इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। Whoever surrenders unto the lotus feet of Krishna can get out of this false conception of life। जो भी भगवान को शरणागत हो जाए वो चला जाएगा। कल बहुत अच्छा एक आया था, क्योंकि शायद प्रेमानंद महाराज का हेल्थ अच्छा नहीं, तो उनको मिलने के लिए बहुत संत महात्मा जा रहे हैं। तो कल हमारे राम जी के नाम महाराज जी का जैसे टीका लगाते बड़ा राम जी के परंपरा से श्री राजेंद्र दास जी, राजेंद्र दास महाराज जी ना, राजेंद्र दास महाराज जी। तो राजेंद्र दास महाराज जी थे, वो गए थे, तो इतना भाव दोनों में। देखिए ये संत होते हैं संत का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और वहां मतलब प्रेमानंद महाराज नीचे दंडोत कर उनका चरणाभिषेक किए, खुद नीचे बैठे, उनको अपने पे बिठाए, बोले महाराज जी आप सुनाइए, हम सुनेंगे। और महाराज जी सुना रहे थे, तो मैं ये लाइन से कुछ याद है, रुके उत्तर दे, कुछ याद अभी। हाँ, माँ में वे प्रपद्यन्ते। तो वहां पे वो बहुत अच्छा बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो क्लिप मिले तो देखो, वो क्लिप बहुत अच्छा है। उसमें वो बता रहे हैं कि ज्ञानी लोग जो हैं अपने अहंकार को छोड़ने के लिए अहंकार छोड़ते और सोचते हैं कि मैं अहंकार रहित हूं, तो ये भी अहंकार है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के ऊपर सब छोड़ देते हैं, तो वहां देखा प्रेमानंद महाराज होते, हाँ हाँ वो भी जवाब दे रहे हैं। जो अहंकार रहित होने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ भी भगवान को दे दिया है। अब भगवान वो बोलते हैं, भक्तों को अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं मैं दास हूं आपका, ये भाव होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये होते हैं संत। ऐसे संत समागम बनाने के लिए ही प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, है ना। और हमको धन दौलत बनाने में या बड़े बड़े मठ मंदिर में बनाने के लिए उसके उलझनों में इतना नहीं उलझ जाना चाहिए कि हम वैष्णवों का आदर ना कर पाए। वो क्रिश्चियन मिशनरी जैसा हो जाता है। क्रिश्चियन मिशनरी में कैसा है ना, ये चर्च वाला उस चर्च में नहीं जाएगा, ये चर्च वाला उस चर्च में नहीं जाएगा। हाँ, तो ये जो कैपिटलिस्टिक जो धर्म का हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाता है। प्रभुपाद ने बनाया था ताकि हम भगवद गीता प्रचार करें, लोगों को भक्त बनाए, खुद अपने जीवन में अच्छे भक्त बने। आपको कोई मिले तो लगना चाहिए आपका घर है, आइए। आप इधर नहीं रह सकते, कौन हो क्या हो, ये गेस्ट रूम है, अच्छा उसी के पैसे गेस्ट रूम बना लो, फिर आपको गेस्ट रूम नहीं मिलेगा गेस्ट रूम चाहिए तो पैसा दो। धंधा बना दिए, धंधा नहीं बनाना। हम लोग को वैष्णव बनना है, धंधे वाला नहीं बनना है ना। पैसा नहीं करना है कभी, प्रेम करते हैं। बहुत सुंदर मिलान है। मैं अभी मेरे को अभी भी याद है, जब राधानाथ महाराज अरवड़े आए थे इनॉग्रेशन के लिए, मैं वहां था, किचन में सेवा की, तो हमने देखा था कैसे लोकनाथ महाराज और सभी उनके डिसाइपल्स ने महाराज जी को पाद पूजा किया था, बुलाया था। ये आदान प्रदान। गोपाल कृष्ण महाराज और राधानाथ महाराज सुदर्शन यज्ञ था पूना में 2005 में था, तो गले एकदम। हाँ, तो ये जो वैष्णव होते हैं, ये भाव होता है तो वैष्णव बनना है हमको। हमें प्रेसिडेंट, मठाधिपति, कंट्रोलर ऑफ द प्रॉपर्टी या वो नहीं बनना है। हमको सेवक बनना है, साधु साधक बनना है। हमें इतना अपना प्रेम, हृदय प्रेम में बना लेना है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते। इस बात से याद आए, वो बताते हैं कि ज्ञानियों की तरह भक्तों का प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों को अहंकार छोड़ने का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी भगवान को स्वीकार कर ली, तो आप ऐसे भक्त हो गए। ये देखिए, भक्तों का आदर हो, सम्मान हो। तो ये यहाँ पे कहा गया है। एनीवेज, तो ये हमने कहा 21वां श्लोक, तस्मात् अहम। 1 मिनट 20वें में देखा, अरे काम का कुछ नहीं, 21, ठीक है।
तस्मात् अहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतत् अनेकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः. Therefore, without being agitated anymore, I shall deliver myself from the darkness of nations with the help of my friend. Clear consciousness. जो clear consciousness clear रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा. Simply by keeping the lotus feet of Lord Vishnu in my mind, I shall be saved from entering into the wombs of my many mothers for repeated birth and death. अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा. केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा. ये यहाँ पे कहा गया बहुत सुंदर कि मैं केवल आपको इस चेतना जो मिला है मुझे, इस चेतना से मैं क्लियर हो जाऊंगा और आपके चरण कमलों में पूरा मन में लगा के मैं निकल जाऊंगा. मोर मन वृंदावन, मन में वृंदावन को वास कर दो. रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सेव्य मानो स्मरामि. इस मन में अन्य कचरा डालने का जरूरत नहीं है. हालांकि वेग बहुत होगा क्योंकि इतने जन्मों का है ना, तो इसलिए गुरु को अपना जीवन समर्पित कर दो. ये वेग भी अपने आप शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा. और इसलिए जो नॉर्मली ऑनलाइन जैसे जो अफेक्टेड हो जाते हैं हाँ, लेकिन वो समर्पण नहीं करते, इसलिए उनका अनुभव कच्चा रह जाता है. गुरु को जाके समर्पित होना है, वो ये नहीं कि अगला रील देखना है हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई काम का नहीं. तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ओके, तो यहां कहा गया उपासित उपसादित विष्णुपादः. दिस मीन्स रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावना को हमें क्रिएट करना है. The child prays that it is better to remain within the womb of darkness and be constantly absorbed in Krishna consciousness than to get out and again fall a victim to illusory energy. जो बच्चा है वो प्रार्थना करता है कि मैं गर्भ में रह लूं, नाकी में बाहर जाके माया में गिरूं, उससे अच्छा मैं गर्भ में ही रह लेता हूं. आपका याद तो आ रहा है ना, लेकिन बाहर जाके आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं. आपको बस इस असत्य को सत्य नहीं मानना है, ये भूल जाना है. न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं तमेका भवानी. न माता न पिता न भाई न बहन, ये सब अपनी अपनी जगह अपने अपना काम कर रहे हैं. ये थोड़ी देर के लिए वर्णाश्रम सिस्टम में बंधे हुए हैं. इसलिए महाप्रभु वर्णाश्रम है बहुत लोअर है. अब तो प्रॉब्लम है कि हम वो भी नहीं है, अभी वर्णाश्रम भी नहीं है, हम उससे भी लोअर हम प्राणी है. इसलिए प्रभुपाद बरोबर वहां जो नॉट लिव लाइक एनिमल. क्या करेंगे? बट द ट्रिक इज दैट one should remain Krishna conscious and then the effect of such horrible condition cannot act unfavorably for him. तो आपके ऊपर जो है उसका परिणाम नहीं आएगा, माया का परिणाम नहीं आएगा. यहाँ कहा गया सुहृदात्मनैव, फ्रेंडली इंटेलिजेंस. जो बुद्धि भगवान ने दिया है वो आपका बहुत मित्र है, वो आपको समझाएगी मत करना, दूर रहना, दोस्त है आपका. Absorption of intelligence in the personal service of Krishna and full consciousness of Krishna always are the path of self realization and liberation. तो पूर्णतः भगवत चेतना में रहने से आप मुक्त हो जाओगे. और ये करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली चैंट करना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन बी स्टॉप फॉर गुड. अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो पार हो जाएगा. It may be questioned herein how the child can be fully Krishna consciousness within the womb of mother without any paraphernalia with which to execute Krishna consciousness. कैसे हो सकता है गर्भ में वो फुल भगवत चेतन है, कैसे करता है? It is not necessary to arrange paraphernalia to worship supreme.
Vishnu. The child wants to remain within the abdomen of mother, at the same time wants to become free from clutches of Maya. वो गर्भ में तो है परंतु साथ साथ माया से भी मुक्त होना चाहता है. One can cultivate Krishna consciousness and everywhere provided he always think of Krishna, the महामंत्र. फिर वापस प्रभुपाद जी ने इसमें महामंत्र डाल दिया, क्योंकि अंदर में तो आप कृष्ण भावना में थे लेकिन बाहर आते ही भूल गए. अब याद रखने के लिए निरंतर जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Can be chanted even in the abdomen of one's mother. माँ के गर्भ में भी जप करती है. इसलिए जो माताएं जप करती गर्भवती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनके बेटे को हरि नाम मिलता है. One can chant while sleeping, while working, while imprisoned in the womb of, or while outside. This Krishna consciousness cannot be checked in any circumstance. The conclusion of child's prayer is, let me remain in this condition. Although it is very miserable, it is better not to fall victim to Maya by going outside. बाहर जाके परेशान नहीं होना है. ये कहा गया है. 22 बहुत अच्छा है. ये सब प्रकार से प्रार्थना किया है. ठीक है. अब 22वें में कपिल मुनि बताएंगे कि ये सारी चीजें जो है उसको होती हैं. 22वां एक श्लोक ले लेंगे. 22वां कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषि सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै स्तुतिमारुतः. Lord Kapila continued, the 10-month-old living entity has these desires even while in the womb. But while he thus extols the Lord, the wind that helps persuasion propels him forth with his face turned downward so that he may be born. भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु की को बाहर की ओर ढकेलती है जिससे वह जन्म ले सके. वो जन्म लेने के लिए बाहर आ जाता है. हत स्मृति मीन्स वो अपने पिछले जन्म याद नहीं रख पाता कि पहले मरा था फिर पैदा हुआ था. यहाँ किसी को क्वेश्चन होगा कि यहाँ 10 महीना बोला है और हमारा मॉडर्न साइंस 9 महीना बोलता है. तो एक्चुअली 9 महीने में कितना दिन होता है इनका? 31 और 30 ऐसे भी दिन होते हैं. ठीक है. तो जनरली 9वें महीने के एंड में नहीं होता, 9वें महीने से कुछ दिन बाद डिलीवरी होता है. जनरली ऐसी अंडरस्टैंडिंग है. वैसे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट एक माता जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करके लॉगिन करवा सकता हूँ मैं. लेकिन आप में से भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट है? गायनेकोलॉजिस्ट यानी जो डिलीवरी का काम करते हैं. तो 9 महीना समझो, अगर हम गिनते भी हैं तो कितना होगा? 9 महीने में 5 महीने 31 के, तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए. और अगर हम आगे और 2 दिन ले लेते हैं, मतलब 5 दिन और ले लेते हैं, 10 दिन हो गए. तो वैसा देखा गया तो टेक्निकली वो 10वें महीने के बीच में रहता है, क्योंकि वैदिक कैलकुलेशन में 30 दिन का महीना होता है. 30 दिन, कभी 19 दिन, तो 29 दिन, क्योंकि वो वैक्सिंग वेनिंग होता है ना, एकादशी द्वादशी. तो उस हिसाब से देखा गया तो बराबर 10वें महीने में ये सिचुएशन 10वें महीने का है तब वो आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे कहा गया है 9 months 9 days. ये लिखा है यहाँ 9 month 9 days. 9 महीना 9 दिन. कोई हरिंदर माता जी लिख रही हैं. ऐसा होगा, कर सकते हैं. ठीक है. एनीवेज किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. हाँ, फिर अगला पता चलेगा कि उसको जन्म मिलने के बाद क्या होता है ना. उसके बाद उसको कैसे कैसे भूल जाता है वो. भूलिया तो मांगे संसारे हसिया पे ना नविधो व्यथा ला 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 ला. फिर उसको स्त्री से प्रेम होने लगता है, फंस जाता है बेचारा. बेकार, बहुत बुरा हाल है. ये पढ़ने के बाद तो और टेंशन आते हैं. अगला जन्म नहीं चाहिए भाई, निकल जाना है. इसमें 48 वर्सेज है. ये अध्याय के बाद 31, 32 और 33 चैप्टर हैं.
हाँ अच्छा है, इतना हो जाएगा तो हम लोग का कैंटो इधर तक है, इतना बचा है हमारा, इतना और इससे पहले हो गया, हो जाएगा और कुछ सेशन में। यस, किसी के क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं, हैंड हरे रेज। यस हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए माता प्रभु जी। जी, वो बालक जब गर्भावस्था में रहता है, उसको उसको भगवान के बारे में जानकारी होती है और वो प्रार्थना करते रहता है अपनी स्थिति के लिए। फिर वो जो बराबर। जन्म के बाद जब वो बाहर आता है तो सारा कुछ भूल जाता है। तो फिर वो बालक धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में जाता है, परिस्थिति के अनुसार उसको पूर्व पूर्व जो संस्कार था या कृष्ण भक्ति में भावित था, वो उस स्तर पर जा सकता है या भटक सकता है प्रभु जी, ये पूछना था। नहीं, वो आ जाता है उस स्थिति में अपने आप, जो ही जैसे कोयले के अंदर आग है, वो आग के संपर्क में आते धीरे 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 फिर एक ही बार वो खुद ही आग बन जाते हैं। वैसे कृष्ण भावना में क्या होता है कि ऑलरेडी अगर वो पहले से कृष्ण भावना भावित है तो इस जन्म में जहां भी वो रहेगा भगवान उसको अपने आप उस भक्ति में उधर तक ले आएंगे, वो अपने आप वो पहुंच भी जाएगा आसानी से, उसके आगे उसको साधना करना पड़ेगा। प्रभु जी, मानो उस अवस्था तक वो जाएगा ही। हाँ हाँ, वो पहुंच जाएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी, यही जानना था। विकास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप बता रहे थे ना रघुनाथ महाराज, रघुनाथ गोस्वामी महाराज उनका दंडवत करते थे, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि कहीं मतलब ब्रजमंडल दर्शन में पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा होता कि 3000 दंडवती करते थे, जिसमें 2000 वैष्णव वो करते और 1000 भगवान कृष्ण को करते थे एक दिन में। तो 2000 वैष्णव हम को लोग ज्यादा तो करते सुबह थे बाद क्योंकि एक बार वैष्णव ज्यादा दयालु है। यस प्रभु। यस, हमको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए ये भी तो भक्त है, कितना अच्छा भक्त है। भगवान हर एक के हृदय में आदान प्रदान करवाते रहते हैं, इसलिए सभी भक्तों को हृदय से प्रणाम करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है। मतलब वो भी ना यस, वैष्णव को ज्यादा अजीत करते थे, प्रभु। भगवान को 1000 करते थे, हाँ, ये वैष्णव को वो 2000 स्मार्ट है, वो करते थे। जानते थे। यस, स्मूथ है। यस, विकास प्रभु आपको 25 तारीख खाली रखना पड़ेगा। 25 को हम लोग सुबह निकलेंगे बिजनौर, ठीक है? बिजनौर में प्रोग्राम है। यस प्रभु। यस हाँ, यस। आपका जो गरुड़ वाहन है उसको रखना, मैं करुणा अवतार सची सुत, हम 3 लोग आएंगे और सुंदर नित्य प्रभु करके हम 4 लोग आएंगे, ठीक है? यस यस यस। यस। कोई माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी? प्रभु जी, आपका वीडियो ऑफ है। मेरा वीडियो कब ऑफ हो गया? ऑन तो है। ऑन है प्रभु। ऑन है, ऑन है। माता जी आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ, अन्याय है मेरे ऊपर। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वो जब बाहर जाता है तो उसके बाद वो जो सोता है तब वो मंद मंद मुस्कुराता है, वो स्थिति क्या होती है? वो बड़ी हम देखते हैं, अच्छा लगता है बच्चे को देखते देखते कि वो ना हल्का हल्का स्माइल कर रहा है। उसको प्रेम मिलता है ना, वो कष्ट से बाहर आया, उसको प्रेम मिलता है, उसको अच्छा लगता है कि सब मुझे। आप किसी भी जीव को, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उस दुश्मन को जाके उसके 4 स्तुतियां उसको बता दो, वो सारा दुश्मनी भूल जाएगा। तो मुझे नींद में होता है, जब वो नींद कर रहा होता है ना तो हाँ, स्माइल कर, बहुत सभी, मुझे लगता है सब बच्चे करते होंगे, और माता ने देखा होगा। वो ऐसा सब निश्चिंत है बोलते ना, हैं कि वो अभी लिव नहीं निश्चिंत टूट, है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी इसकी लिव है भगवान से, तो ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, वो निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है। जैसे बाकी लोगों को तो चिंता होता है, तो चिंता होता है तो सोते तो चिंता आता है, उनको चिंता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे जब छोटे बच्चे ऐसे सोते रहते मुस्कुराते हैं ना, तो जैसे माँ वो बोलती है कि भगवान उस टाइम पे आके ना वो बच्चे को खिलाते हैं, तो वो खुशी से वो हंसता है नींद में। और जब वो नींद में सोते सोते मतलब रोने लगता है, तो कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि तेरी माँ मर गई, तो वो बच्चा रोने लगता है। ऐसे मतलब पहले के लोग बोलते आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
पहले के आंटी लोग का भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आइए बैठिए बैठिए। हाँ हरे कृष्णा बैठिए। यस, और कौन है? रवि कुमार प्रभु, रोहिणी रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, अभी अभी आपने आंसर दिया कि हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ होता है हम लोग वहां पे पहुंचते हैं आफ्टर द बर्थ, वी हैव टू रीच देयर, इट्स कंफर्म्ड एज ऑफ राइट नाउ। बट जो अभी हमारा पतन होता है प्रभु, क्या वो भी लिखा हुआ होता है या तो फिर वो हम लोग चूज करते हैं? वापस एक बार रिपीट करिए प्रभु। देखो, when we are born, the path that we have, the spiritual path that we have, we will definitely reach because that's what we are born for as of right now. But then हमारा जो पतन होता है हम खुद से चूज करते हैं या वो भी लिखा हुआ होता है? नहीं, देखिए जैसे आपका कॉन्शियसनेस है, ठीक है जी। तो कॉन्शियसनेस आपका अपने आप आपके चॉइसेस को डिजाइन करेगा कि ये चॉइस ये चॉइस है। अब क्या होता है, माया परीक्षा भी लेगी ना आपकी। हाँ जी। टेस्ट भी तो होना है, तो माया अपने टेस्ट में आपको पकड़ेगी। आप समझे? तो आप अगर कहीं फेल होते हो मतलब आपने माया का वो टेस्ट फेल किया है, ऐसा है। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु। अलर्ट होना नहीं। यस, अभिनव जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सब कुछ कृष्ण की मर्जी से होता है या मतलब हमारी चॉइस उसमें फैक्टर हो जाती है? आपका आईफोन 17 प्रो में चेहरा अच्छा दिख रहा है। यस, क्या बोल रहे थे आप? क्वेश्चन क्या है? तो ये क्या, ये जो है जो बोलते हैं कि कृष्ण की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये सही स्टेटमेंट है या सब कृष्ण की मर्जी होती है और फिर उसमें हमारी चॉइस एक फैक्टर हो जाती है कि भाई हम अपनी चॉइस ठीक से नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण उसमें कुछ नहीं कर सकते? कृष्ण ने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, उसके बाद फिर हमारे ऊपर है कि अब हम उसमें कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा ही सही है कि इसमें भी उनकी मर्जी है? ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल चीज है। ये संसार का कोई भी कण 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 जीवात्मा छोड़ के हर एक कण भगवान के निर्देशन में काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है आपका, आप एक फ्री जीव हो जो कुछ इच्छा कर सकते हो, लेकिन आप एक प्रकृति को हिला नहीं सकते क्योंकि आपका है ही नहीं। तो भगवान खुद ही परमात्मा रूप में आपका कोटा समझ के जितना हिलाना है उतना हिलाने को अलाउ कर देते हैं, उतना आपको डिजायर मैनिफेस्ट करवा देते हैं। तो जो प्रकृति कार्य करता है वो इच्छा तो भगवान की होती है, मतलब पावर तो भगवान का होता है, लेकिन इच्छा आपकी है तो उतना एरिया आपको दिया है, क्षेत्र दिया है, आपका लिमिट दिया है कि इतना तक आप डिजायर करोगे वो हो जाएगा। समझा? तो इसलिए आप भी डूअर हो, लेकिन आपका डूअर मतलब उतने बड़े डूअर नहीं हो भगवान की तरह, आप एक छोटा मोटा हिला सकते हो, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। समझे? ऐसा है, भगवान ने काल चक्र बना के हर चीज का, वो चलते रहेगा। अब बस उसके बीच में आप क्या डिजायर करते हो, क्या काल, आप बोलोगे अभी मुझे गर्मी का सीजन चाहिए। अरे भाई अब बारिश का सीजन खत्म हो रहा है, अभी ठंडी आ रही है, अब 4 महीना ठंडी रहेगा फिर बाद गर्मी आएगा, तो आपको काल चक्र का इंतजार करना पड़ेगा। भगवान आपके लिए काल चक्र पीछे नहीं लेंगे, ही वो ले लेंगे। अगर आप प्रहलाद और ध्रुव जैसे कुछ भक्ति कर रहे हो और उनको लगा है मेरा खास है, एकदम खास है, मेरे लिए एकदम अपनी एग्जाम्स दे रहा है, तो फिर वो कर भी देंगे, काल चक्र भी बिगाड़ देंगे अपने भक्त के लिए, लेकिन वो ऐसे नॉर्मली बिगाड़ते नहीं, वो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 4 महीना। समझे? आज ही सब चाहिए ऐसा नहीं होता है। वो कर सकते हैं पर फिर आप भी उतने लेवल के होंगे तो, नहीं तो नहीं। आपके आईफोन में दिख रहा है पीछे पेड़ के पत्ते भी अच्छे से दिख रहे हैं, पैसा वसूल है। हाँ, प्रभु जी बहुत खुश हैं, बोल रहे कि मैं जानबूझ के वीडियो कॉल कर रहा था कि मैं यस। अच्छा प्रभु जी, इसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या भगवान अपना लव को प्रूव या लव वाकई में नेचुरली ऐसा है इसलिए हमें इंडिपेंडेंस देते हैं, वरना लव का तो कोई मायने रह नहीं जाएंगे? तो एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तो उनकी मर्जी से रहेगी, जा तू कर ले अपनी मर्जी का जो करना है, तो वो उसकी इजाजत भी इसलिए दे रहे हैं, ट्रू प्रेम ट्रू लव। और अंश जो है जीव वो भी फुल ऑफ लव है क्योंकि उनका अंश है।
ठीक है, वो कुछ दे नहीं रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये मेरा बाल बुद्धि भ्रम है, तो थोड़ा मेरे को क्लियर करना है। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति विकास महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति स्वामी महाराज, चारू स्वामी महाराज, ऐसे जो उच्च चेतना के जो गुरु है या स्पिरिचुअल मास्टर है, ये इनके साथ में भी जैसे हमने दीक्षा लिया, हमारे साथ में 110 भक्त थे और उन्होंने दीक्षा लिया, तो ये आउट ऑफ 110 वो इतने आगे निकल गए, तो उनके साथ वाले भी जो इतना चेतना का जो उनके कलीग थे, उन्होंने भी इतनी भक्ति की, इतना ही साधना किया होगा। तो यही एक गिने चुने लोग इतने हाई चेतना पे कैसे गए? ये बैठो बैठो यहाँ पे, वो यहाँ हिल डुल रहा है इसलिए मैं बोला। कुछ काम है आपका? नहीं, इसको लेने आए। अच्छा, छुट्टी ले जा रहे हैं? कल ले जाएंगे। हाँ ठीक है, और वापस कब आएगा? 6-7 दिन बाद। ठीक है, दिवाली में क्या हो गया उसको, खुजली? नहीं, ऐसे ही छुट्टी के लिए। प्रभु एक बार वापस बोलिए, थोड़ा इधर एक प्रभु जी। ओके, ठीक है प्रभु जी। जैसे हमने तक बोल दिया, सभी सन्यासियों का नाम लिया, आगे थोड़ा। तो इनके साथ में भी 50 कलीग ने दीक्षा लिया होगा, और इनमें से यही ये लोग इतना हाइट पर चले गए, इतना उच्च चेतना पर चले गए, तो बाकी इनके कलीग ने भी इतनी साधना की होगी, तो उसमें से ये लोग इतने उच्च चेतना में कैसे गए, निकल गए? इनका क्या एडिशनल वो कोई ये था क्या, ब्लेसिंग वगैरह ऐसा कुछ था क्या? नहीं प्रभु जी, कैसा होता है, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हम लोग 36 लोग ज्वाइन किए थे टेम्पल, ठीक है? अभी सिंपल है, मैं बताऊँ, जब हम लोग भक्ति में आए थे, यानी जब नया नया डिवाइस कोर्स हुआ था, हम 80 लोग आए थे। प्रभु से 80 लोगों में ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं वहां बैठा था, ऐसा प्रसाद खाने के लिए आया और चला गया। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मंदिर में जाना है, तो 2 ही लोग आए, मैं और एक अजीत कृष्ण प्रभु करके थे, हम 2 ही गए। उसमें भी मेरा और अजीत कृष्ण का जमता नहीं था, मैं कोंकण का था, वो विदर्भ का था, विदर्भ कोंकण वो लड़ाई चलते रहते हैं, पर ठीक है, वो सिंपल लड़का था, तो मैं हमारा उतना नहीं, ऊपर दोनों गए। फिर हम दोनों की वजह से मेरे 2-3 फ्रेंड्स और उसके 2-3 फ्रेंड्स करके हम 6-7-8 लोग शिफ्ट भी हुए रहने के लिए। लेकिन उनमें से बाकी अभी धीरे धीरे इनिशिएटेड हो रहे हैं, डिवोटी बन रहे हैं, मतलब कर रहे हैं सेवा गृहस्थ होते हुए। अभी ब्रह्मचर्य मैं और एक डिवोटी है, बस हम 2 ही डिवोटी हैं जो ब्रह्मचर्य है। तो अब क्या है कि अब 80 में हम 2 है। अब जब हम लोग ज्वाइन किए तो हम 36 लोग थे। अब हम 36 में से मुझे लगता है, मैं गिन भी नहीं रहता, मैं अंशु, याद भी नहीं रहा, ऐसे गिनेंगे तो मुझे लगता है हमें 3, 4 या 5 लोग बचे, 4 या 5 लोग 36 में से अभी एज ए ब्रह्मचारी। ऐसा नहीं कि बाकी लोग डिवोटी नहीं है, और वो वर्णाश्रम में गृहस्थ हैं, कर रहे हैं जॉब वॉब करके जो भी। तो ऐसे नहीं, भक्ति किसके हृदय में कितना जज करना एक्सटर्नल तो मुश्किल है। अब सैफरन पहले, इसलिए मैं ऐसा कैसे कहूंगा कि उनसे ज्यादा मैं भक्त, पर वो जो चॉइसेस होते हैं, लेकिन वो चॉइसेस आपको करने पड़ते हैं आपको। वो मैं डिफरेंस जानता हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों का तो उनके कॉन्शियसनेस का नहीं जान सकता सन्यासियों का टाइम में, पर मैं ये जानता हूं कि हमारे हर चॉइस में हमने प्रभुपाद को आगे रखा, कृष्ण को आगे रखा, अपने आप को पीछे रखा, तो भगवान ने हमको आगे रखा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी पंढरपुर का जब इनॉग्रेशन हुआ था, मैं भाग के गया था। अरे भाई, भगवान, उस गुरु का टेम्पल, इस गुरु का टेम्पल का अचार डालना है, भगवान का टेम्पल है। मैं गया, मैंने तो लोकनाथ महाराज जी के चरण पूजे में सर के लगाया। मैं स्वार्थी आदमी, मैं ना दंडोत नहीं करता किसी सन्यासी को, दंडोत तो कर ही लेता हूं मैं जो करना है, फिर जाके सीधा पांव पे गिर जाता हूँ। ये सर है ना, सीधा पांव पे ही लगाता हूँ, और उसका किसी के डिसाइपल का हिम्मत नहीं मुझसे लड़ जाएगा, मैं भिड़ जाता हूँ, बोले तू दूर रहे, मेरा मैं देख लूंगा। तो वो बोलता है, परम पूज्य नवकेंद्र महाराज जी को मिलने गया था, उनके डिसाइपल तो किसी को टच ही नहीं करने देते महाराज की पीठ, और महाराज जी बोलते मत करो, सब पापी लोग, आता है सब चढ़ जाता है। मैं गया, महाराज जी मेरे को हार डाला, मैं गया सीधा महाराज जी के चरणों में सर रख दिया। महाराज बोलते बहुत बहुत होशियार है। जितने भी गुरु है सबके चरणों, क्या मुझे हम अपना सोचेंगे,
तो क्वेश्चन ये है कि जब आपको मौका मिला तो क्या आपने क्या चॉइस किया? मैंने मेरे देखा एक लड़का था, वो इतना मतलब रूल ओरिएंटेड फंस गया था वो ब्रह्मचारी, कि मुझे लगा कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, उसको गृहस्थ बन जाना चाहिए। लेकिन वो उधर पूना के टेंपल में इतना ब्रेन वॉशिंग होता था कि इफ यू डोंट बिकम देन यू विल गो टू हेल करके वो बेचारा टेंशन में आ गया था। एनआईटी वारंगल से पास आउट लड़का था, कंप्यूटर इंजीनियर, आइडिया कंपनी में काम करता था, बड़े सॉफ्टवेयर में, बड़ा पगार वगैरह सब था। तो मैं देखा कि वो जब गृहस्थ है हो सकता है अच्छा, तो उसको जबरदस्ती बनाया। तो बाद में इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया कि उसको लगता था सब मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उसको लगने लगा। तो मैं उसको एक ब्लैक मैजिशियन के पास भेजा कि जा भाई देख ले तेरा कुछ है तो। वो बोला प्रभु जी हमारे ब्लैक मैजिक में ना एक बेसिक चीज होता है हम चेक करते हैं, वो भी इसमें नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर मैंने उसको मेरे पैसे से, मैंने बोला भाई ये मेरा दोस्त है, मेरा बैचमेट है, मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकता। मैंने एक और बंदे को उसके साथ लगाया, उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। कराड़ में नंबर 1 साइकेट्रिस्ट एक व्यक्ति है, बहुत फेमस है, मतलब नंबर 1 है, उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं। ये इसको फ्री में लिया, उनका ये 5,000 तो सिर्फ कंसल्टेंसी है, वो फ्री में लिया क्योंकि प्रभु जी ने भेजा है करके। ये गया तो उसका जब सुना ना तो उसको इतना ही बोला कि तुम एक काम करो, तुम शादी कर लो, तुम्हें एक स्त्री की जरूरत है, सिंपल। लेकिन वो बात ही नहीं माना। ठीक है वो शादी कर लेता है, वो साइकेट्रिस्ट का ही बात मान लेता। तो आज वो एक अच्छा सिंपल गृहस्थ भक्त होता, थोड़ा ईगो कम। देखिए वो होता है कि अरे ब्रह्मचारी को उसको थोड़ा ज्यादा इज्जत मिलेगा, गृहस्थ को थोड़ा सा घर वाले भी इज्जत नहीं देते हैं और बाहर वाले भी वे चले सेवा कर निकल, वो ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कल मैं भी गृहस्थ बने तो कल मेरा भी वही हाल होगा, वो सबके लिए वही साइंस है। तो मुझे उसमें बहुत दया है। तो मैंने उसको बोला कि तो वो है ना, वो कबूल ही नहीं कर रहा था उसको, वो चेयर उठा के साइकेट्रिस्ट को मारने गया था। लास्ट में मैंने बोला देखो ऐसा होगा नहीं। फिर पता नहीं अभी किधर है वो, मंदिर में तो नहीं दिखता। फिर उसको ऐसा दवाई दिया ना डॉक्टर ने, बोला कि तुम ये दवाई खाओ और मंदिर वालों को कहा इसको मंगल आरती छोड़ दो, नहीं उठेगा तो भी छोड़ दो इसको। वो खा के ना ऐसा दवाई दे कि 8-8 10-10 घंटा सिर्फ सोता रहता था दवाई खाने के बाद। तो फिर बाद में उसके घर वाले उसको लेके गए शायद, जो भी है। तो पॉइंट क्या है कि ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि चॉइसेस होते हैं, और ना एक लेवल पर आपका अंडरस्टैंडिंग भी आपका आना चाहिए, और उसके लिए ना आपको सही गुरु भी मिलना चाहिए। कभी कभी मैं देखा हूं आपको गलत गुरु मिल जाता है, मैं बुरा नहीं, ऐसे किसी का निंदा नहीं कर सकता। कई बार एनवियस गुरु मिल जाते हैं, गुरु नहीं कह सकते उनको हम, पर आपके मार्गदर्शक जिनको आप काउंसलर कहते हो या जिनको आप गाइड कहते हो, मैं देखा बहुत एनवियस होते हैं। उनको लगता है कि मैं क्लास दूंगा, ये क्यों देगा, नहीं, वो क्लास कैंसिल कर देंगे पर दूसरे को नहीं देने देंगे। मैं इतना वो नहीं हूं, पर मैं फिर भी आपको बताता हूं, जब मेरे चॉइसेस आते हैं मैं सीधा बोलता हूँ शाम को बोलो क्लास देगा, इसको बोलो कुछ नहीं होता, मैं करोड़ों देता नहीं, उसको जबरदस्ती बिठाता हूँ, नहीं तू भी देगा। अब फोटो होता है, कोई फोटो सेशन होता है, बोले जब तक तुम लोग नहीं रहेगा मैं को फोटो नहीं निकालेगा। तो आप देखना वो, तो पॉइंट क्या है कि आप सबको लेके चलोगे तो फिर सब आपको लेके चलेंगे, आप नहीं समझे। तो ये कुछ सोशल एंगल्स हैं, कुछ रिलीजियस एंगल्स हैं, कुछ स्क्रिप्चरल एंगल्स हैं। ये सारे एंगल्स में जब आप नहीं रहोगे और सिर्फ एक एक चीज लेके ही पकड़े रहोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी मैं महाप्रसाद खाता था तो मेरे को मंदिर से निकाल दिया, क्यों? तो तुम महाप्रसाद चुरा के खाते हो। अरे नालायक, चोरी क्यों करने दे रहे हो? उधर महाप्रसाद बांट दो ना, हम लोग बर्तन मांजते हैं, थोड़ा महाप्रसाद खा ही ले, एक पूरी सब्जी, तो क्या मर गया तू? अच्छा वो क्या है, वो खाते थे रसमलाई। अब क्या है, वो यंग एज था, भगवान का भोग लग गया है, वो महाप्रसाद भी है और बर्तन हम मांज ही रहे हैं, तो एक रसमलाई टाप लिया, खा लिया। अब वो टेम्पल का मैनेजमेंट आके बोलता है कि तुमने चोरी किया। मतलब चोरी नहीं किया, अच्छे से उठा के खाया मैं। और मैं बोला देखो मैं तुम्हारे सामने बैठ के खा रहा हूँ महाप्रसाद, क्योंकि महाप्रसाद खाने से उद्धार होता है, लिखा है, तुम ही लोग पढ़ा है मेरे को, तब तो मैं इधर आया हूँ। वरना मैं तो कंपनी में जॉब करके इस रेस्टोरेंट में खा लेता बैठ के 5 स्टार, यही रसमलाई पैसा देके खाता। तो नो दिस दैट तुम नहीं खा सकते। तो फिर मैंने एक डब्बा चुरा के रखा, उसमें रुक के उसको पीछे रख देता था, फिर बाद में ले जाके खाता था। फिर वो मंदिर से निकाल दे, बोला बाहर में जाओ। पर मैंने महाप्रसाद खाया, पर आज भी अब तो मैं मिठाई खाता नहीं जाता। अभी इतना मेरे को मिठाई का इतना शौक नहीं। अभी आजकल मेरे को थोड़ा रजोगुण आ गया है, अभी थोड़ा पांडव सेना बनाना है ना,
तो सातारा कराड़ का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, झंझणित। पहले स्वीट वाला था मैं, पहले हम लोग एकदम मतलब मिठाई दे दिया तो मेरा ऐसा आँख ऐसा होता था। अब मिठाई नहीं देखता, मेरे ड्यूटीज भी जानते हैं कि रोज मिठाई नहीं टच करेंगे, पकौड़ा रहेगा, टिकट कुछ तरह झंझणित, वड़ा पाव तो अब मैं सत्व गुण से रजगुण में आ गया हूँ। मैं किसी गुण में नहीं हूँ, मैं सब गुण का इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो पॉइंट क्या है कि मैं ये देखा हूँ, मतलब मेरे लाइफ में भी या बाकी अभी जैसे कोई मैं मेरे बैचमेट्स में देखा हूँ, कोई लड़की बात कर लेती है तो ना एक अलग से लड्डू फूटता है, मेरे से बात किया, मैं बहुत स्पेशल हूँ। अब ये फीलिंग सबको आता है, मुझे आएगा, उसको भी आएगा, उसके भी आएगा। अब इसके आगे का जो चॉइस है ना, वो बस उधर मैटर करता है। उसके बाद माया बोलती है जो शाण है बोलते भाई ये माया है, मैं नहीं जाऊंगा वो बच जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा लड्डू यस 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 करके, फिर माता जी बोलेगी मेरे घर में मेरी पापा मम्मी मेरी नहीं मिली, फिर बोलेगी मैं हूं ना, फिर हम दोनों शादी करेंगे, फिर गायब, फिर वो शादी कर लेगा। ऐसा एक मेरा सीनियर ब्रह्मचारी था, मुझसे 2 साल बड़ा, वो भी महाप्रसाद चोरी करता था, मैं भी करता था, इसलिए हम दोनों का दोस्ती था। अब क्या हुआ, उसका कोई तो माता जी होगी, उसकी बहन की फ्रेंड होगी, तब मैं जॉब कर रहा था, वो टेम्पल में रहता था। तो वो बोला कि अरे भास्कर ऐसे एक माता जी है, वो उसके लिए अपने को लड़का खोजना है। मैंने बोला तो किधर से खोजेंगे मतलब, और मैं इतना इनोसेंट था, मुझे नहीं मालूम मुझे बकरा बना रहा है मैंने बोला हम बोले ठीक है अपन किधर तो बात करते हैं डिवोटीज में। तो मैं क्या इतना मेरा कैसे कॉन्ग्रेगेशन, तब मैं यूथ प्रीचिंग करता था, कॉन्ग्रेगेशन में पता ही नहीं था, मैं ज्यादा कनेक्शन ही नहीं था, सिवाय एक जगह महाप्रसाद खाने जाता था मैं सत्यवती माता जी के प्रोग्राम में, बाकी मैं कहीं गया नहीं जाता। उसको छोड़ के फिर 1-2-3 महीना हुआ, मेरा तो कुछ बात नहीं हुआ उससे, फिर 2-3 महीने बाद देखा इसने आश्रम छोड़ दिया। तो मैंने बोला प्रभु जी आप गृहस्थ बन रहे? बोला हाँ मैं गृहस्थ बन रहा हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप फीस्ट दीजिएगा, हम खाने आएंगे। बोले ठीक है। फिर फीस्ट के उसके घर पे गए हम 4-5 डिवोटीज, जब खाने गए तो उसके माता जी ने चाउमीन चाइनीज आइटम्स बनाए थे। तो बोला अरे वाह तुम्हारा वाइफ को चाइनीज आता है। खाया तो बात करते करते मैंने पूछा अरे वो माता जी का क्या हुआ? तो मेरी बहन की एक फ्रेंड थी ना वो, जिसके लिए अपन लड़का खोजने वाले थे, तो उसका कुछ हुआ? बोले अरे मैं खोजते खोजते उसी से शादी की, यही है वो तो अब क्या है, ये प्रैक्टिकल चॉइसेस हैं, आप बात समझो। अब कोई आपकी निंदा कर रहा है, अभी एक डिवोटी था, वो मतलब उसको पता नहीं, मैं अगर टेंपल के बाहर कोई मिल गया तो मेरा आदत था कि अगर कोई मिला तो उसको थोड़ा कुछ भगवत गीता दे दो, या कुछ होता है ना प्रीचिंग करने का, उसी के लिए तो आए हैं। उसको पता नहीं, इतना इनसिक्योरिटी हो जाता था, मेरे से 1-2 साल जूनियर है, पर ऐसे हाईली क्वालिफाइड था, IITian था, बहुत स्कॉलरली था, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन उसको पता नहीं वो वुमनली वो जलन क्यों होने लगता था। वो बीच में आ जाएगा, प्रभु जी अपनी मेरी सेवा में चलो 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 चलो। तो जो सुन रहा है उसको भी पता है कि इसकी ये बीच में टांग डाल रहा है। अब मुझे भी मालूम है ये कर रहा है, हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बोला, उसको ये नहीं बोला, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप ये गीता पढ़िए और करके आइए। मैं इसको ये नहीं बोला कि तू जल रहा है, क्यों? क्योंकि ठीक है आज वो कर रहा है, कल उसको ये फीलिंग चला जाएगा, आज है तो कल चला जाएगा, टाइम भी तो है ना। जो आज मेरे में भी 100 अवगुण है, तो वो भी समय के साथ जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, उस टाइम में आप क्या रिएक्ट करते हो, वो छोटे छोटे चॉइसेस पर। उससे मैंने ये सीखा कि मैं किसी का टांग नहीं डालूंगा, मतलब ये तो डाल रहा है पर ये गलती मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। और आज वो उधर ही एक छोटे अड्डे में अपना दिमाग फोड़ फोड़ के कुछ कर रहा है, और वो उस अड्डे से निकल ही नहीं पाते, उसको लगता है मैंने जो बनाया वो सब हिल जाएगा, तो बाकी सबको निकालते रहता है हर अपने प्रोजेक्ट से, और फिर वो लास्ट में डिप्रेशन में आता है, फिर करता है। तो ले देखे ना, ये इट इज फुल ऑफ चॉइसेस प्रभु जी। आपका एक एक चीज जो है ना, वो आपके करंट एक एक चॉइसेस पे डिपेंड है। हालांकि भगवान सर्वव्यापी सर्वज्ञ होने के कारण वो पहले ही जानते हैं कि आप क्या चॉइस करोगे, आपके साथ क्या होगा, परंतु वो आपके अनुभव और आपके इच्छा के बीच में नहीं आते। ये हाईली सुपरलेटिव भगवान का ऐसा पावर है। जैसा मैं जानता हूं कि अब मैं बात करूंगा तो ये आदमी आके बीच में टांग डालेगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भगवान करने के बावजूद नहीं करते। अब बात समझिए, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बोलूंगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब वो अब कोई डिवोटी है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं मंदिर गया, नहीं वो प्रेसिडेंट जो है पूना का, उससे मेरा क्रॉस फायर चलता है।
आइडियोलॉजिकली, और मैं डरता नहीं। आई नो दैट एज अ वैष्णव मार्किंग कहीं नहीं है उनका। एनीवेज आई कंसिडर हिम पर्सन। आप यूज एंड थ्रो वाले पॉलिसी के आदमी हो, मेरे को पसंद नहीं। तो एनीवेज, तो उधर क्या था कि मेरे खिलाफ वो नैरेटिव बना दिया था कि अरे दासगिरी को, मेरा ही बैचमेट जो मेरे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, वो 2 साल पहले मैं मंदिर गया, वो सामने खड़ा था, मैं देखा, मैं हरे कृष्ण भी किया, वो हरे कृष्ण नहीं किया, वो पलट गया, अनदेखा कर दिया, देख के ऐसा हवा में आंख करके चला गया। मैं बोला जाने दो बेचारा, अब क्या करेंगे, अब नैरेटिव बना दिया तो उसको मैं गला पकड़ के बोल नहीं सकते कि अच्छा हूँ बुरा हूँ। मैं छोड़ दी, मैं दंडोत किया, आपने बाकी हरि बोल करके निकला। अभी इस बार गया तो पता चला कि वो गृहस्थ बन गया, लेकिन वो अभी बना, लेकिन मैं तभी जान गया था कि अगर ये मेंटेलिटी से रहेगा तो ये लाल कपड़े में जो निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है इधर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये मैं जानता था, मैं उसको बचा भी सकता था, लेकिन नहीं बचा सकता था क्योंकि उसको वो एक्सेस ही नहीं दे रहा था। अरे बात करेंगे तो बचेगा ना। और एक दूसरा डिवोटी, उसी का फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से बात करता है कभी भी, वो जानता है कि सिस्टम खिलाफ है मेरे खिलाफ, लेकिन फिर भी आता है, बोलता है तू कैसा है, रुक मैं महाप्रसाद लाता हूँ। वो कुछ ही थोड़ा पूरी सब्जी मेरे लिए ले आएगा। वो आज भी टिका हुआ है। और आज भी मैं उसको रथ यात्रा में मिला था पूरी जगन्नाथपुरी में, तो इतने सारे डिवोटीज लेके आया था। और वो मैं बहुत सारा महाप्रसाद अंदर से खरीद के लाया था, महंगा महंगा, एक डिवोटी के साथ। मैं पूरा इतना बड़ा बंच महाप्रसाद का जो है वो सीधा उसको लाके दे दिया। और वो गले लगा के अपने डिवोटीज को क्या बोला मैं कि दास वो जैसे पहले थे स्टार्टिंग में सब दे देने वाले, वो आज भी वैसे ही है। तो बात क्या है कि उसके वो चॉइसेस हमारे रिलेशन को मेंटेन करते हैं। अब एक डिवोटी था, वो वाइस प्रेसिडेंट है टेम्पल का, मैंने जो भी है नहीं कुछ बोलूंगा, पर एनीवेज मैं उनको दंडवत करता था। वो देखते थे अरे नीचे तुम्हारे पांव पे दंडवत किया है, ऐसा दंडवत में किसी पॉलिटिशियन को कर दो तो मुझे एमएलए एमपी का टिकट दे देगा। वो मेरे को देख भी नहीं रहा है। अरे एटलीस्ट आप ऐसा कर दो ना। चलो मुझे अजीत सिंह पुरी से नफरत है, अब अजीत सिंह पुरी जबरदस्ती आके दंडवत कर ही दिए है, एटलीस्ट मतलब नमस्कार ठीक है, बात मत करो जाओ, लेकिन नमस्कार इतना तो करो। अब आप वो भी नहीं कर रहे हो, निकल रहे हो, तो फिर वो ऐसा पाँव निकाल के ले जाना, ये ऑफेंसिव है। तो अब मैं कुछ बोला नहीं, बोले जाने दो। आज जब 2-3 महीने बाद आया देखा तो ये किसी की पत्नी को शादी करके भैया ले गया है। तो अब ये क्या है, प्रेडिक्टेबल हो गया। अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची। अब वो टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट था वो इतिहास में, अब अगले एक जनरेशन तक लोग उसको बदनाम करेंगे, उसके बच्चों को बदनाम करेंगे। वो ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, हम चाहते कि अच्छा हो। मेरे को किसी ने पूछा कि प्रभु अगर वो अब अपने पत्नी और उसके सामने आपके सामने आता तो आप क्या करोगे? मतलब अभी भी दोनों को पहुंचूंगा, क्योंकि जो भी है शादी कर लिए तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। वो गुरु पत्नी की तरह है, वो माँ की तरह है, उसको प्रणाम करेंगे। ये प्रभु जी मुझसे उम्र में 5 साल बड़े हैं, इन्होंने शिक्षा गुरु जैसे हैं, इनका भी प्रणाम करूंगा। तो वैसा नहीं, जिनका जो स्थान है वो हम करेंगे। हम अपना धर्म क्यों छोड़े? आप बात समझे? तो जो धर्म को नहीं छोड़ेगा धर्म उसको नहीं छोड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह तो लड़ने के लिए आए थे भैया, एक तरह से वो कह रहे कि तुम्हारे द्रौपदी को हम फिर भी वस्त्र करेंगे। भीष्म उस जब वहां लड़ रहे हो मतलब इनडायरेक्टली वही कर रहे हो, एक भक्त होने के बावजूद। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने बाण को लेके उनको मारा। मतलब क्षत्रिय लोग ऐसे दंडोत करते हैं, तीर को चरणों में मारते हैं, उससे दंडोत होता है। और युधिष्ठिर महाराज ने विजयी भव कह दिया। ये बात उन्होंने दुर्योधन के लिए नहीं कहा, युधिष्ठिर के लिए कहा। अपने शत्रु के स्थान में तो है, लेकिन वो आपका संबंध जहां है वहां अपने धर्म का पालन करो। वहां बच्चे हो, बच्चे जैसे रहो। और जब वो देख लेंगे कि बच्चा ही विजयी हो तो वो जाओ विजयी हो, सुखी रहो, है ना। जब बेटा अपने बाप का अच्छा सेवा करता है तो बाप सारा तिजोरी, पैसा, चांदी, सोना जो भी जमा है सब दे देता है। सेवा नहीं करेगा तो फिर छोड़ देगा। तो उसी प्रकार भगवान आपको हर क्षण क्षण में एक एक चीज दिखाते हैं, और उस एक एक चीज में आपको वैष्णव दर्शन से उसको फॉलो करना है। और फॉलो करिएगा उधर तक आप उद्धार होइएगा, उसके आगे फिर नहीं हो रहा है तो वो जो कर पा रहा है उसका संग लो, और उसके संग से आप वो कर पाओगे तो आपका उद्धार होगा। नहीं कर पाओगे तो आप वहां स्टक हो जाओगे। बस प्रॉब्लम यही है कि वहां से गिरना नहीं, वापिस गिरना भी आपके हाथ में, ठीक है। तो ऐसा है, इसलिए प्रभुपाद के शिष्य तो बहुत थे फिर जो उसको अप्लाई किए। देखिए माया अलग अलग रूप में आती है ना, कनक कामिनी, हाँ, कनक के रूप में आती है, पैसे के रूप में आती है,
अभी एक बंदा है, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, मेरा खास फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा डिवोटी है, पर मैं उसको बार बार समझाई कि देखो पैसा 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 मत करो, तुम प्रचार करो, डिवोटीज बनाओ, दीक्षा दिलवाओ, उनको जप करवाओ, फिर थोड़ा पैसा लो, मंदिर में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर उसने कॉल सेंटर ही लगा दिया था, किसी भी जगह से कॉल आता था, लोग बेचारे भोले भाले पैसा देते, 40 करोड़ जमा किए वो, 40 करोड़। आज जोक सुनो क्या हुआ, वो लड़ गया अपने ड्राइवर से, कुछ इशू हो गया, कमिश्नर ने केसेस कर दिया कुछ तो ऐसा कि उसको इस्कॉन से ही निकाल दिया। अब उसका 40 करोड़ भी गया, और उसका जो प्रीचिंग करने का वो एक लेवल था वो भी उड़ गया। अब उसका बदनामी हो गया, वो जवाब देते देते खुद परेशान हो जाएगा। तो ऐसा है। तो पॉइंट क्या है कि पैसा 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 करते रहोगे तो भी फंसोगे। पावर, कंट्रोल, ये लेने के लिए आप यहाँ थोड़ी आए हुए, ये सेवा भाव है, दास दासानुदास है। ये सब करने के लिए दुनियादारी है, पॉलिटिक्स करो, राजनेता बनो, जैकेट मोदी जैकेट पहनो, उनकी तरह हाथा हिलाओ, थोड़ा सा अपना नेटवर्क बनाओ, आरएसएस में जाओ, टिकट मिलेगा। हाँ, नहीं होता तो राहुल गांधी के साथ दोस्ती कर लो, कुछ ऑपोजिशन में ही टिकट दे देगा। ये दुनिया तो सेवा भाव है। यहाँ जो आए, अब आप वो स्वामी है, आप दास हैं, सिंपल। हरि बोल। लंबा आंसर। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। आज आप कई दिनों के बाद ओम में आए हैं प्रभु जी, पहले की अभी क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी बुरा नहीं लगता है, लेकिन क्या है, बाहर कुछ बचा ही नहीं है, सब फूट गया है। जितने भी लीडर्स हैं ना, उनमें कुछ अभी वो बचा ही नहीं। तो मुझे कई बार लगता है कि क्या ये सब डुबा देंगे, सब डुबा देंगे, इसलिए फिर बोल देता हूँ, वरना मेरा मन नहीं किसी के बारे में कुछ बोलने का। क्या बोलना है, सब ऐसे ही परेशान जीवात्मा है, सब फंस गए, लेकिन सब फंस गए। अभी जो किए है, एनीवे, जान दो क्या क्या बोलना है, इतना ज्ञान बांट के क्या करूंगा मैं। हरे बोलिए ना प्रभु जी, बोलिए बोलिए। चलता है। एनीवे, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या बताएं माता, बताइए। अभिषेक गोसाई जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने जैसे अभी बताया ना कि वो साइकेट्रिस्ट ने आपके फ्रेंड को बोला कि एक स्त्री की जरूरत है शादी, तो प्रभु जी ऐसे मतलब कौन से सिम्टम्स होते हैं कि ये व्यक्ति ब्रह्मचारी मटेरियल नहीं है तो उसको शादी कर लेनी चाहिए? तो ये पूछना था। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आपका लीनिंग टेंडेंसी है, लीनिंग समझते हो? लीनिंग मतलब जैसे दीवार है, उसमें हम लीन करते हैं, लीन हो जाते हैं, तो ये तो दीवार वाला, ये तो फिजिकल लीनिंग हो गया। एक होता है मेंटल लीनिंग। मेंटल लीनिंग समझते हो? यानी हर बार आपको एक सहारा चाहिए। मतलब आप कुछ करके आए हो तो आप अपने मन के स्तर पे उसको सॉल्व नहीं कर पाते, आपको कोई बोलने वाला चाहिए। या आप फिजिकली किसी पे आश्रित हो, जाओ चाय बना के लाओ, खाना बनाओ, ये करो, मेरे कपड़े धो के दो। हाँ, या आप आश्रित हो तो फिर आपको विवाह कर लेना चाहिए। काम वासना है वो तो चलो भजन करोगे तो भी हट जाएगा। अगर आपने निर्णय कर लिया कि हमको इसमें अब कुछ नहीं करना है तो भी आप बच जाओगे, लेकिन वो फिर वो वचन भी आजीवन होना चाहिए। मतलब आधे जीवन का नहीं चलते, वो पूरा जीवन भर चलने वाला वचन होना चाहिए कि नहीं मतलब नहीं, खत्म कहानी। प्रणाम माता जी। अब जैसे वो अर्जुन ने देखा, उर्वशी बोल रही थी कि चलो हम लोग संभोग करते हैं, स्वर्ग में पाप नहीं होता है। अर्जुन बोला, वो 4 पत्नी ऑलरेडी थी उसकी, वो बोला आप मेरी माँ समान है। वो बोला जा तू छक्का बनेगा, तो बन गया, ब्रह्म नल्ला बन गया वो 1 साल के लिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर आप वैसे कुछ करते हो तो वो वचन ब्रह्मचारी बनना है तो सिंपल, नो नो नो। लेकिन होता क्या है मैं बता रहा हूं, हमारे बॉडी में और माइंड में वेग है। वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये सारे वेग है। तो ये वेगों को आपको भक्ति में अपने वेगों को लगा देना है तो आप बच जाओगे। अगर भक्ति में पूरा वेग में नहीं लगा सकते, स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, तो चुपचाप फिर पत्नी रख के अपना ईमानदारी से जीवन जियो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, मैंने देखा ऐसे एक डिवोटी मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा प्रीचर है। मतलब वो चार्मिंग लेक्चर भी देता है, मतलब उसके बोलने में इतना मधुरता है, वाणी में इतनी मधुरता है, स्वभाव भी बहुत सुंदर है और आपको मदद भी करेगा कुछ खाना पीना खिलाने से। परंतु उसका एक स्वभाव है, कोई भी माता जी से बात करता है ना, तो या तो वो टल्लू हो जाता है या बातें ऐसा करता है कि वो माता जी टल्लू हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे तैसे उसका शादी हो गया, अच्छा लड़की से भी शादी हो गया, मिलवाई भी था मेरे को एक बार।
शादी हो गया, अब शादी होने के बाद अब फिर भी वो किसी और से बात करेगा तो वाइफ, भाई कहीं ना कहीं उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर वो वाइफ छूट गई, छोड़ दी वाइफ ने, फिर भी ये सब। तो भाई प्रीचिंग करो, तुम प्रीचिंग में आपको ज्ञान देके निकल जाना है। वो जो डिटैचिंग फैक्टर है वो अगर आपको नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। तो आपको डिटैचिंग फैक्टर आना चाहिए, आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए करना क्या है। जैसे वो व्यक्ति जो है उसको, फिर उसको क्या हुआ, लास्ट में बहुत प्रॉब्लम हुआ, उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ। और अभी वो फिर वो क्या हुआ, एक माता जी से बात करने लगा जो मेरी स्टूडेंट थी। फिर वो मेरे से बोली नहीं, लेकिन लास्ट में वो बोली थी कि प्रभु जी आपसे 2 मिनट बात करना, बोलिए। बोला है मैं अब 6 साल से आपका लेक्चर सुन रही हूँ। बोला हाँ बोलिए। मैं बहुत लोगों को मिला ही नहीं हूँ। तो बोलते कि लेकिन आपसे बात नहीं कर पाई थी, मेरे को एक क्वेश्चन है। मैं बोलो। तो मैं ऐसा बोले, प्रभु जी उनका भी सुनती हूँ। बोले ठीक है सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलती कि लेकिन ना वो मेरे से पर्सनल बात करके, मतलब बातें ऐसे हो रही है कि जैसे वो विवाह करेंगे, लेकिन वो इतनी उम्र के हैं, वो इतनी उम्र की और मैं इतनी उम्र की हूँ। और बोले यहाँ मेरा शादी ऑलरेडी एक आदमी से तय हुआ है, वो डिवोटी है, वो मेरे एज का आसपास का है। तो मैं बोला जब आपका शादी तय हो गया तो एक सेकंड क्वेश्चन आप क्यों ला रहे? बोले नहीं मैं बहुत खींची फीलिंग कर रही हूँ उसकी तरफ। मैं बोला ये सब चक्कर में मत गिरिए। मैं फिर उसको ओरिजिनल स्टोरी उसको बता दी कि उसका ओरिजिनल स्टोरी क्या है। तो येड़ी हो गई वो। मैं बोला देखो उसका स्टोरी बताना नहीं था, लेकिन तुम अगर बहुत गिर जाओगे तो अच्छा नहीं है। फिर बाद में वो शांत हो गई माता जी, उसका शादी और होने वाला है, पर ठीक हो गई, मतलब उसका जो एजेंडा था माइंड में खत्म हो गया। तो क्या होता है कभी कभी कि आपका अनफुलफिल्ड डिजायर आपके फिलोसफी के साथ साथ सुनने वाले सुन लेते हैं, तो आपको वो नहीं रहना है। आश्रित आपको फीलिंग लगे कि थोड़ा सा मतलब, और वो ये डर लगने लगे बुढ़ापे में क्या होगा। ये सब आपको अगर डर लग रहा है तो आप वो कैंडिडेट नहीं है, आप आज नहीं कल उड़ोगे। उससे अच्छा है कि भाई पहले चुपचाप इज्जतदार शादी करके इज्जत से रहो। वो अलग बात है कि आजकल ड्रम में पैक किया जा रहा है पतियों को, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेसी का खेल है। पर एज अ धार्मिक दृष्टिकोण से आपको विवाह कर लेना चाहिए, और सिंपल है, पत्नी को कमांड करते आना चाहिए। इतना रिस्पेक्ट रखो, उसको भी फ्रीडम दो, लेकिन फ्रीडम वो दो जिससे उसका धार्मिक स्थिति अच्छी रहे। और बाकी फ्रीडम देने का जरूरत नहीं है, बाकी कुछ चीजों में फ्रीडम देना ही मूर्खता है। और आप भी दायरे में रहो, कोई और स्त्री आपसे बात करती है तो पत्नी को बता के रखो, तो उससे क्या होता है कि काम खत्म हो जाता है। अभी मैं जिससे भी बात करता हूँ, मेरा जितना टीम है सबको पता रहता है, और कुछ बात भी हुआ है तो मैं ऑलमोस्ट, मतलब उसका पर्सनल लाइफ में कुछ रहेगा तो नहीं बोलता, लेकिन जो मोटा मोटी बात हो बता देता हूँ। उससे क्या है ना, कोई टारगेट नहीं कर पाता, ना ऑपोजिट साइड से कोई टारगेट कर पाता है, ना अपने माइंड से कोई, माइंड खोल दिया ना, हमने बोल ही दिए। तो ऐसा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। एक लड़की थी, बोलती प्रभु जी आप हमसे शादी कर लीजिए। मैं बोला अरे ऐसा है कि मैं बहुत उदार हाथ का आदमी हूँ, मतलब मेरा पैसा नहीं रहता, मैं बांट देता हूँ। हाँ अभी भी कल को आया था, कुछ था तो मैंने बांट दिया, कुछ किसी ने लड्डू वड्डू लाया मैंने बांट दिया। ऐसे में तो ऐसा पति किसी और रहेगा तो लोग जहर खिला के मार देगा, घर का सामान अगर बांट ही दिए तो मैंने बोला माता जी आप अच्छा पति खोजिए, वो आपको लगता है वैसा, हम लोग बहुत डेंजरस है। तो क्या होता है कि हमको ऐसे फीलिंग आता है ना कि ये अच्छा है वो अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को, आपको अपने स्टैंड में खड़ा होना है, समझा? आपको अपने पुरुषार्थ से भगवान की सेवा करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि आपके केवल 2 शिष्य हैं। कौन से 2 शिष्य? आपके 2 हाथ और 2 पांव, यही आपके शिष्य हैं। अन्य कोई भी आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करने वाला। तो आप बहुत बड़े गुरुजी भी हो जाओगे तो ये मत सोचो कि बहुत लोग आपका फॉलोअर है तो बहुत आपको मदद करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अभी मेरे पेट में दर्द है, अभी आ गया, ठंडी आ गया ना, वो ठंडी ना आता है मुझे, दर्द होने लगता है। पता है 2 बार एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरे पेट में कुछ हुआ है पता नहीं, तो यहाँ बहुत दर्द होता है और कभी कभी फ्रीक्वेंट क्लियरिंग भी लगता है। अब उसका क्या करेंगे? अब इतने लोग ऑनलाइन है, क्या शेयर कर लीजिएगा? कुछ नहीं। बहुत ज्यादा है तो मैं दवाई लेने जाऊंगा तो आप लोग थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, वो पैसे से मैं सिर्फ दवाई खरीद सकता हूँ। और लास्ट में वो इंजेक्शन ये है वो कुछ वगैरह ट्रीटमेंट क्या, उसका कुछ कर ही नहीं सकता। प्रेमानंद महाराज की 2 किडनी नहीं, सब लोग देने को तैयार है नहीं। तो पॉइंट क्या है कि ये महत्वपूर्ण विषय है कि आपको माया को ना कहना है। जहां भी माया दिखे माया को प्रणाम कर लेना है। अब माया देवी को कहना है माया देवी क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो, थोड़ा पास होने देना, फेल मत करना बस प्लीज। और भगवान को बोलना प्रभु मैं आपके शरण हूँ, आप थोड़ा ख्याल रखना प्लीज। उधर जाओ, हाथ फैलाओ, रिक्वेस्ट करो। हाँ भगवान कर देते हैं, भगवान बहुत दयालु है। गले लगाते बोले अरे नहीं बेटा नहीं, ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा, जाओ। बस वैष्णव अपराध करोगे तो उड़ जाओगे।
तो वैष्णव अपराध मत करो, किसी वैष्णव को पूरा धोखे लाना, किसी वैष्णव को आप अपराध नहीं करिए, उनकी निंदा नहीं करिए, उनको समझ के लीजिए और वो कहाँ एडवांस हो सकते हैं वो आप उधर हेल्प करिए। तो ये करने से आप बच जाइएगा। और ब्रह्मचारी बनना है तो ये सिंपल सिम्टम है। आपको वो मतलब कोई माता जी देख के एकदम वो हो रहा है अनकंफर्टेबल कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, हाँ। तो फिर चुपचाप शादी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हर चीज में एक सहारा चाहिए तो फिर आप शादी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं डिप्रेशन फील करता हूँ, मुझे शेयर करने के लिए कोई चाहिए, फिर आप शादी कर लो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मधुर मधुर वाणी बार बार सुनना है, हालांकि वो मधुर नहीं रहता बाद में, लेकिन चलो शुरुआत में रहता है, तो फिर आप शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शादी करके भी भक्ति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप आश्रम में भी आओगे तो वैसे भी चेले अपना अपना काम करने वाले, आपको आपका मन और आप ही रहोगे। शादी कर भी लोगे तो बस यही है कि शारीरिक मानसिक चीजों का ख्याल रहेगा। अब देखो बहुत सिंपल है, अभी हम लोग ब्रह्मचारी हैं, सुबह से लेकर अब तक नाश्ता नहीं किया है, वो तो फिर भी मैं इस गुरुकुल का हेड हूं तो थोड़ा महाप्रसाद अभी ला रहा है कोई नहीं तो वो भी नहीं लाता। मैं महाराष्ट्र में रोहक में जब रहता हूँ तो वहां तो कोई नहीं रहता, वहां सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि मैं क्या खाऊं। किचन सामने है, चावल दाल सामने, लेकिन वो बनाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के किसी ड्यूटी को कॉल करता हूँ, हरी बोल मैंने आपके लिए कुछ लाया प्रसाद, हरी बोल, अरे प्रभु जी आप यहाँ पे हमारे घर पे खाइए। मैं बोलता नहीं नहीं नहीं, क्यों माता जी आपका तकलीफ लीजिएगा, नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज प्लीज। मैं प्रभु जी को बोलती हूँ, फिर प्रभु जी कॉल करते हैं, प्रभु जी आप आइए। फिर मैं जाता हूँ, खाता हूँ, फिर वो दक्षिणा देते, बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। फिर बोलते नहीं नहीं रख लीजिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है खा पी के खर्चा बचाता हूँ। फिर एक ड्यूटी के बाद जाता हूँ, फ्रूट जूस पिलाता है, वो पिलाता है फ्रूट जूस पीना। उसको तो प्रभु जी आप कैसे हैं, बहुत दिन से कोई गीता श्लोक नहीं सुना है आता हूँ सुनाने के लिए, ऐसे मजा करो, बट मिलते मिलते मिल जाता है। नहीं तो फिर अपना बनाना पड़ता है, बनाओ, फिर बनाने में 1 घंटा लगता है। अब फिर अच्छा आइटम बनाना है तो मेहनत लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, चावल डालो, इधर कुछ तो गीला फीला कर दो, जाओ खाओ, पेस्ट खत्म, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई लेन देना नहीं, खाओ, पेट भरो, बस पेट नहीं जलना चाहिए। तो क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छा खाने का आदत है और आपको, एक हमारे प्रभु जी हैं, वो मेरे खास मित्र हैं, उनकी वाइफ बोलती है प्रभु जी मेरा ना जिंदगी बेकार कर दिए मेरे पति, मतलब वो मित्र है मेरे, माता जी भी मतलब बहुत फैमिली टाइप है। बोलते क्या हुआ माता जी, अरे ये जो है ना बस इनको ना जिंदगी में बस खाना ही चाहिए, प्रचार तो ये बहुत करते हैं पर खाना इनको टाइम पे चाहिए, इनको चाहिए बहुत अच्छा अच्छा। तो मैं बोला और जब आप आते हैं तब ये पनीर लाते हैं आपके लिए। मैं बोला अच्छा। तो वो पति बोला मेरे को, बोला पुलिस देखिए हम प्रचार वचार तो करते हैं ना, हमको 3 टाइम खाना जो है ना एकदम टकाटक चाहिए, बाकी हम इसको बोलते हैं जो करना है करो। तो बोले करो क्या करो, जब 3 टाइम खाना बनाने तो 6 घंटा तो इसी में जाता है अब बर्तन मांजने में जाता है। तो अगर हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, तो गृहस्थ होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना जो वर्ण और आश्रम है वो उसमें आप नहीं हो और जबरदस्ती घुसे हो तो प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर आपको कंट्रोल नहीं होता, कई बार होता है कि समझो कोई माता जी है, माता जी लोग का नेचर होता है बहुत भावुक होती है अभी एक लड़की थी, वो मतलब उसका बहुत जीवन में कष्ट था और अच्छी थी, मतलब हम लोगों को राखी भी बांधी है सबको, लेकिन वो भाई जैसे ही बांधी है। वो आई तभी 2-3 और माता जी भी थे वहां पे, तो स्टेशन में आई प्रभु जी वो एकदम वो रोने लगी वो, और फिर आके वो ऐसी पकड़ ही ली अब मैं क्या करूं, मैंने उसको सर पे ऐसे किया, हरी बोल, अब उसे ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, बोला इधर तक ठीक है उसके आगे नहीं। फिर उसको बाकी बातें हाँ हरी बोल, तो वो इमोशन में फिर सॉरी कोई बात नहीं, अब वो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन उधर आपको भी हाँ नहीं आइए ये वाला भाव है तो फिर वो आप करो किसी से, उधर आपको मालूम होना चाहिए कि ये सामने वाला का भाव है, आपको वहां पे आपको भावुक को वैसा नहीं होना है। हाँ आपको उसकी भावनाओं को समझना है और उसको एड्रेस भी करना है, उसके बावजूद भी एड्रेस करना, उसके बाद में उसको पता है समझा, उसका शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बहुत खुश है, बोलते प्रभु जी आप लोगों का मर्जी है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि कोई भावुक हो सकते हैं और वो भावुक हो सकते हो, सामने वाला अपने तरह से रिएक्शन दे सकते हैं, आपको रिएक्शन देते हो अपना ध्यान देना है ना। तो अभी मेरी बहन 1 साल पहले वो छठ पूजा में आई थी महाराष्ट्र में, थी आई तो रही दादा तू आया मैं फोटो खींचूंगी, अब फोटो खींच रही तो मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो ऐसे क्या खड़ा है तू मेरा भाई ऐसा कर, फिर मैं उसका ऐसा ऐसा करके फोटो खींचा, मैं क्या करूँ बोला इससे ज्यादा मत खींच, फोटो में लोग थोड़ी जानते थे मेरी बहन है, इतना तक ठीक है। तो कैसे होता है
कि आपको मर्यादाएं भी मालूम होनी चाहिए, एट द सेम टाइम आपका प्रीचिंग एंगल भी ऑन होना चाहिए। बात समझिए, आप डर के मारे घर कवच में ही बैठे रहेंगे। मैं देखा हूं कुछ टेम्पल्स में हमारे इस्कॉन में वो लॉक सिस्टम है, यानी ब्रह्मचारी जाता है तो वो बटन है तब आप जाते हो अंदर में। अरे भाई कौन तुमको अंदर आके अटैक कर रहा है भैया? तुमने दुनिया को सेव कर रहा है, तुम खुद ही डरपोक की तरह अंदर बैठे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी है तो अपने पांव पे खड़ा रहो, फिलॉसफी को अच्छे से समझो कि तुम कर क्या रहे हो, अपने जिम्मेदारी पे यहां रहो। वो दिखने में आपके ऊपर कोई प्रभु जी अच्छा दिखेगा, चलो ये सीनियर प्रभु जी हैं, ये अच्छे प्रभु जी हैं, बुरे प्रभु जी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमारे सभी ब्रह्मचारी को ही बोलता हूं कि तुम अगर सेवा करने आए हो तो अपने दम पे आओ। ये मत सोचो कि प्रभु जी हमारी माँ बाप से लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ने वाला। तुम में दम है तो अपना लड़के आओ, नहीं तो घर में बैठो। वो फॉल्स लोग हमको रखने ही नहीं है। मुझे क्राउड नहीं दिखाना है। जैसे कुछ मंदिरों में मैं जानता हूँ वो टेम्पल में क्या करते हैं, ऐसे नए लोगों को भी लाल कपड़ा देते ताकि ज्यादा लाल दिखे। अब पता चलता है एक लाल के बाद लफड़ा करके सब गायब। क्यों जरूरत है? क्यों आप दिखाना चाहते हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम वासना किसी को छोड़ी नहीं देगी, कोई छूटा नहीं। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ लेक्चर दे रहा तो मेरे को काम वासना नहीं, काम वासना मेरे में अभी पता होना। मुझे तो पता भी नहीं उर्वशी कैसी दिखती है, दिखा तो बोलूंगा चलिए मैडम थोड़ा स्वर्ग घूम के आते हैं। वो अलग चीज है कि स्वर्ग घूमते घूमते 700 श्लोक उसको रटवा दूंगा, बोलते भाग साला तू यहाँ से निकल। तो वो अलग चीज है। जैसे वो नारद मुनि थे ना, वो बहुत फ्रेंडली थे माता जी लोगों से, वो उर्वशी से भी बात करते थे बैठ के, थोड़ा बता ये क्या होता है। हाँ, वैसे उर्वशी आई भी तो बोलेंगे तू बैठ इधर, कुछ ज्ञान की बातें बता। वो ठीक है, आप एक बात कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, ददाति प्रतिगृह्णाति। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी मर्यादा क्या है, सामने वाले की क्या मर्यादा है। अगर वो मर्यादा तोड़ रहा है तो वार्न करके आप वहां से थोड़ा सिग्नल दे दो। टोटली तोड़ रहा है, चीपली ले रहा है तो फिर आप हट जाओ। और अगर वो नादानी में कर रहा है तो उसको जगा दो कि प्रभु ये आई कैन डू दिस। अभी एक माता जी मेरे को बोली, प्रभु जी आपने मेरा उद्धार किया, आप मेरे घर आइए प्लीज, मैं आपके चरण दबाऊंगी। अब बताओ तू मेरा चरण क्यों दबाएगी? तो अब वो अलग है क्योंकि गुरु के रूप में वो देख रही है, परंतु मुझे मालूम होना चाहिए। मैंने देखिए माता जी हम आएंगे आपके यहाँ प्रसाद ले लेंगे, सब ड्यूटीज आएंगे प्रसाद लेंगे और कीर्तन कर देंगे। हमने किया तो वो क्या है, उनका भाव है, वो इमेजिन करते हैं हम चरण दबाएंगे फिर फूलों से सजाएंगे, वो इमेजिनेशन में रहता है, वो करते कुछ नहीं। उसने मसाला राइस बनाया उसमें नमक ही नहीं डाला था। हम 4 डिवोटी थे, चुपचाप खाए। रवि घोड़ा इधर है क्या? रवि घोड़ा तू क्लास में बैठा है? नहीं बैठा है। रवि घोड़ा भी था साथ में, वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। बोला चुपचाप खा। बोला क्या है? अब उसको कुछ बोला तो माला छोड़ देगी, उसको रहने दो, माला करने दो। उसको बोलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर बाद में जब हम लोग गए तो लोग खाए तो बोले प्रभु जी इसमें नमक नहीं था। हमने बोला नहीं बहुत अच्छा बना था, वो शायद आप वाले में नहीं हुआ। तो ये सब ऐसा रहता है, नमक बेसिक नहीं डाला है और 5 चरण दबाएंगे सब बोलने की बात है। मतलब करते हैं लोग, लेकिन पॉइंट है कि हमको हमारी मर्यादाएं मालूम होनी चाहिए, है ना। तो ये कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो और क्या होता है, आपको सभी सिद्धांत मालूम होना चाहिए, आपको आपका स्थान मालूम होना चाहिए, है ना। ऐसा तो अब तब आप आराम से फिर संन्यास का बड़ा चीज देखिए, कोई भी चीज का लोड हो ना, लोड आ रहा है लोड, तो फिर छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है मुझे, आपको देखेंगे कभी कभी ब्रह्मचर्य, मुझे ब्रह्मचर्य बना जी मैं कैसे बनूंगा, क्या करना होगा? मैं बोला भाई तू पहले शादी कर ले, और नहीं भी करे तो ब्रह्मचर्य मत बन। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड चेहरा लेके जब तू जाएगा। हाँ, कई लोग नाम जप करते हैं, नाम जप बहुत आसान है, भगवान को पुकारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अब कई लोग जब ऐसा करते हैं ना, आपको टेंशन आएगा। एक ब्रह्मचारी था, हम लोग पूना से बॉम्बे जा रहे थे हेल्थ चेकअप के लिए। वो ट्रेन में बैठा और सीट पे उल्टा बैठ के, सूट पे ऐसे पकड़ के डंडा लेके जप लेके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम। मैं बोला बाप रे बाप, पूरे ट्रेन में लोग मेरे को देख रहे कि ये क्या कर रहा है। वो देख रहे कि ये नॉर्मल है और वो एबनॉर्मल है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जैसे हम लोग 6 लोग थे तो 3 उस साइड बैठे थे, 3 इस साइड बैठे थे, मैं तीसरा था इधर, मैं इस साइड लोगों के साइड बैठा था। तो नॉर्मली वो लेडीज आते हैं ना कि जो वर्किंग में जॉब पे जाते हैं, लोनावाला में चढ़ते हैं और बॉम्बे जाते हैं जो भी, तो वो लेडीज लोग का आदत रहता है कि वो जेंट्स ही करते हैं कि लेडीज को बिठा देते हैं ताकि उन लोग का खड़ा होने का बेचारे इतना 2 घंटा कैसे खड़े रहेंगे। ये कॉमन सेंस है, ये सोशल साइंस है।
तो हम तीनों का सीट था, तो मैंने थोड़ा साइड दे दिया। तो एक एक्चुअली मोटे मोटे अंकल बैठे, तो उधर एक औरत आई, बोलते इनको बोले हमारे बाकी इधर के तीनों को, ये थोड़ा उधर हो जाओ। तो ना वो जानबूझ के कान में ईयरफोन डाल के महाराज के लेक्चर सुन रहा था, तो सीट ही नहीं दे रहा था। अरे खसक जाना भाई, मर जाएगा तू, हमको दुनिया को हेल्प करना है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, बोला अरे थोड़ा मैं दे दो करके, मतलब दे दो करके, मैं तो दे जाऊँ। तो बोलता है प्रभु जी वी हैव पेड फॉर द टिकट, हमने टिकट पे किया है। मैं बोला मरेगा तू, क्योंकि ये सोशल साइंस नहीं जानता। और हुआ क्या, उस माता जी ने 2 घंटा जो इसको सुनाया है ना, जो सुनाया है, फिर मैं 2 घंटा तो सुना है उसने, और 2 घंटा नहीं 5 मिनट सुना। सुना माता जी आप काम करिए, मेरे पास बैठिए, इधर बैठिए, अंकल बैठेंगे, मैं खड़ा रहता हूँ, आप चिंता मत करिए, वो मैं कुछ कर नहीं सकता। महा वेडा आहे का वेडा, तुझ्याकडनं शिकायला पाहिजे तेने, हा वेडा आहे का वेडा। अब वो माता जी उसका पूरा बैंड बजा रही, मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने उसको लाया, मेरे जगह पे बिठाया, मेरे जगह पे माता जी बैठी। तो जो मोटा आदमी बैठा था उसको लगा कि अरे प्रभु जी का सीट है, लेकिन प्रभु जी आप बैठी, मैं खड़ा। बोला नहीं प्रभु आप बैठो करके, थोड़ी देर में मैं बैठा, फिर वो बैठा ऐसा करके, पर ये सीट ही नहीं दिया। अब बहुत गाली दी उस औरत ने, जाते तो माँ बहन की भी गाली दी उसको। अब क्या साधु का इज्जत बचेगा। तो साधु बन के आपको ये नहीं पता है कि आपको तो दूसरों को अपना सीट देना है। तो तब मैं समझा कि ये साधु कैटेगरी का लड़का नहीं, और हो गया, वो छोड़ के वो भी चला गया, छोड़ के चला गया। वो अपने पापा को डिवोटी बनाए, पापा मंदिर के पास रहते, वो मंगल आरती करते, और ये छोड़ के चला गया। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप महंत बन गए, वो लाल कपड़ा पहन लियो, नहीं नहीं नहीं, पहले साधु बनो, साधु बनो, एक साधक बनो, एक अच्छे गुरु का अच्छा शिष्य बनो, है ना। तब आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब आप लाल कपड़ा पहनो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अरे आज एकादशी है ना, हरि बोल यार बेटा, हे प्रभु श्यामा चावल की जय हो। एकादशी को श्यामा चावल, हरि बोल। कई बार तो ऐसा लगता है कि निर्जल एकादशी रखूंगा तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, वैकुंठ में भगवान भी खुश हो जाएंगे। एनीवेज देखते हैं, एक्चुअली रखेंगे बाद में, थोड़ा सा बुढ़ा होना पड़ेगा अभी और थोड़ा। ठीक है प्रभु, गोसाई प्रभु। हाँ वैसे प्रभु जी ये जानने का तरीका सबसे बेस्ट तो यही है ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम में एक बार ट्रेनिंग ले लें तो। हाँ कुछ 6 महीना रहो। अभी भी मेरे को केरला बेंगलोर से एक लड़का फोन किया था, मैं बोला आओ तुम 6 महीना रहो, अच्छा लगे, समझ में आए तो आगे और रहो, और फिर ऐसा लगे कमिटेड है डन, तो फिर उतर जाओ। उतरो तो फिर पीछे नहीं देखो, घर का प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ये सब नहीं देखना है, फिर सिर्फ भगवान का काम अंत तक वही करना है, मरने दम तक। कोई गोली भी मारे तो हरे कृष्णा करते हो तुम, टेंशन मत। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। अभी हाथ ऊपर में से सिर्फ अभिनव सिंह प्रभु का हाथ दिख रहा है। अब प्रणव कलाल जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हा प्रभू जी, पेरेंट्सला कसं कन्व्हिन्स करायचं की आपल्याला डिवोटी बनायचंय, म्हणजे त्यांच्याकडनं हे मिळतं, म्हणजे अपोजिशन मिळतं, आणि मला ब्रह्मचर्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, म्हणजे इन फ्युचर मला ब्रह्मचारी बनायचंय, तर कसं मी कन्व्हिन्स करू आणि कसं करू तुम्ही मार्ग। देखो ऐसे कि पेरेंट्स तो कभी कन्विंस होंगे नहीं, ठीक है, पेरेंट्स कभी कन्विंस होंगे नहीं, इसलिए पेरेंट्स को कन्विंस करने का टाइम पास छोड़ दो। आपको जो करना है वो करो, और जो ओपोजिशन आएगा उसके लिए तैयार रहो। मैं रात को 10 बजे भागा हूं घर से, घर गया, सुबह 6 बजे गया, रात को 10 बजे तक हमारा डिबेट ही चल रहा था पापा और मेरा। करते करते मैं हिल भी नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं खा रहा था। माँ बोलती खाना, बोले नहीं नहीं खाना क्या खाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पापा टॉयलेट में गए, उतने में चप्पल लेके भागा, बैग वहीं छोड़ दिया, मैं ऐसी भाग गया। तो ऐसा कभी होता नहीं कि आप बहुत प्यार से मम्मी पापा हाथी पे बैठा के ले जाएंगे। है हमारे मुरली कृष्ण प्रभु हैं पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट, उनके मम्मी पापा वैष्णव थे, वो हाथी पे बैठा के ऐसा मतलब रॉयली उसको लाए थे आश्रम में कि हम हमारा बच्चा सेवा में दे रहे हैं। ऐसे सभी माता पिता नहीं होते। बस एक देख लो कि आर्थिक व्यवस्था में ये ना होगी तुम्हारे जाने के बाद आउटराइट कोई कंगली पहना है। उतना इकोनॉमी सिस्टम घर का होता भी है, माता पिता बताते नहीं, माता पिता बहुत छाने रहते हो, पता नहीं चलता है। वो देखना पड़ेगा कितना बना के रखे, और है ओके, खाने पीने लायक, रहने लायक है, सब कुछ ओके। तो
बट प्रभु जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मतलब त्यांना नहीं, पण आपण अगर आप भक्त समर्पण बनवा. करने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचता है। अगर आपने भगवान को समर्पित कर दिया ना, उसके बाद भगवान वो ध्यान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हो। एक बार आपने वो कर दिया तो ये बचेगा नहीं आपका। उसके बाद कोई आपको बुला नहीं सकता कि आ जाओ, तो उसके बाद आपका जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्मी में कोई जाता है, बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, तो इधर का जो काम है वो सरकार देखती है ना, लोगों टैक्स से उनका परिवार ख्याल रखा जाता है हर चीज का। थँक्यू सो मच प्रभू, म्हणजे हृदयाचा भार तुम्ही कमी केला, म्हणजे खूप भारी वाटलं. थँक्यू. यस, और किसी का क्वेश्चन? अभिनव जी, आपका क्वेश्चन है? यस यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी मेरा कि ये प्रभु जी जैसे शास्त्रों में ना कई सारे ऐसे क्लॉज आते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए ये मतलब भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त अगर हो तो फिर तो उसको ये सब चीजें वो ये मिलेंगी या जो भी कुछ होगा। तो फिर ऐसा डाउट आता है कि शुद्ध भक्त तो हम बन नहीं रहते, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस टूटता है कि यार फिर बनेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं तो करें तो क्या करें, तो फिर ऐसे ही चलते रहें। ये ज्यादा बुकिश होने का कारण है। यस ये जो साइंस पढ़े हैं ना, जितने भी लोग इंजीनियर्स, साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स या ये मेडिसिन, सब बेकार है। उनको लगता है कि यही फॉर्मूला है। थोड़ा भगवान से प्यार पे विश्वास करो। माँ बोलती बेटा खिलाएंगे, अब तुम माँ से लिख के लेगा क्या? माँ बॉन्ड पेपर पे लिख के दोगी तो रोज 2 रोटी देगी, लिख के लेते हो क्या? अब तुम्हारे घर पे कोई माता जी जो खाना बनाती है तो उससे आप लिख के लेते हो क्या? आप इतना सैलरी देंगे, हमारा खाना पहुंचा आप करोगी? कॉमन सेंस लगाओ। भगवान बोल दिए, अब हम छोड़ेंगे भगवान के ऊपर। आदान प्रदान करो। वो इतना क्या है, प्रभु जी कभी कभी डाउट होता है, डाउट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फॉर डाउटिंग देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। अश्रद्धा पुरुषा, अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो फंस जाएगा। श्रद्धा ही चाबी है। वो कौन सा भी को तो मोटिवेशनल चीज शायद कौन गौर गोपाल बोला है, कौन बोला कि द की टू सक्सेस इज द की इटसेल्फ, द की इज इटसेल्फ सक्सेस। बोलता है जीवन में प्रॉब्लम और लॉक है। तो हमारे मोटिवेशनल गुरु परम पूज्य गौर गोपाल स्वामी जी। यस, प्रवीण को तुमको और कुछ पूछना है? हाथ रेज दे तुम्हारा। प्रवीण कलाल, प्रणव कलाल। हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण प्रभू. ते तुम्हाला गौर बी गोपाल प्रभूंचं आहे ना, गौर गोपाल प्रभूंचं आहे ना, आपलं वडिलांनी आपकी अदालत मधला व्हिडिओ बघितलेला. त्याच्यामध्ये गौर गोपाल प्रभू म्हणत होते की त्यांचे वडील दुःखी होते की त्यांच्या मुलाने ब्रह्मचारी बनलं आणि त्यांनी प्राण सोडले आणि ते खूप दुःखी झालेले. तर ह्याच्यामुळं आई वडिलांना वाटते की तू पण ब्रह्मचारी बनशील. मग आता मला असं आहे की एक 3 वर्षाने मी फ्री होईल म्हणजे फायनान्शियली. मग 3 वर्ष मी कसं कोप अप करू पॅरेंट्स सोबत, म्हणजे त्यांनाही वाटेल की चांगले, म्हणजे तुम्ही सांगू शकता. देखो, पेरेंट्स से कोप अप करने का सवाल ही नहीं आता है। आपका काम है, जो पहले आप अगर ब्रह्मचारी बनोगे 3 साल बाद तो ठीक है, तो अभी पढ़ाई करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, फिलोसफी को समझो, प्रभुपाद के मूड और मिशन दोनों को समझो, और मैं कैसे एंगेज करूंगा, इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा, इस एंगल से जीवित रहो। वो पेरेंट्स का तो कोई लेना देना है नहीं। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। आपका न्यूट्रिशन स्ट्रांग रखो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में मैं बैक्टीरिया को कैसे मारूं, मैं मच्छर को कैसे मारूं, उससे अच्छा है कि ऐसा शरीर में बॉडी रखो कि कुछ हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझा? मम्मी पापा से थोड़ी लड़ना है, उनको तो प्रणाम करना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? माँ नहीं छोड़ेगी, कोई नहीं छोड़ेगी, प्रणाम की रात को निकल गए। वो निकल जाना पड़ता है। लेकिन वही है कि अगर आजकल के जमाने में आधार कार्ड ये सब अट्रैक्ट हो जाता है तो भाग के नहीं जाने, बोल देना है। थोड़ा वो रोना धोना होगा, रिलेटिव्स आते। मेरे एक अंकल है पहचान के, वो तो आ गए, बोले देखो बेटा कोई भी लड़की पसंद है तो बोलो हम लोग जाएंगे हाथ मांगने के लिए। मैं बोला अरे भाई वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा रहता है। यस, हमारी रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो अभी बातचीत चल रही है ना, उसके ऊपर एक लाइन है, कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ।
जिसको खोजना है वो अंदर जाएगा ही मोती लेने के लिए। अगर जो डरता रहेगा वो किनारे बैठ के रोता रहेगा। तो अगर जब आपको डुबकी मारनी है तो मारिए, फिर उसके ऊपर कोई चॉइस नहीं रहता है। हरे कृष्णा। एक नंबर। माता जी आप कहाँ थे? मेरे क्लास में एक से एक हीरे हैं। अकबर के क्लास में अकबर के 9 ही हीरे थे। मेरे तो पता नहीं कितने 100 लोग तो हीरे ही हीरे हैं, चमकदार हीरे हैं। हाँ थैंक यू। आप जॉब मत करिए। हाँ प्रभु जी हम गधे हैं, हम गधों को आप उद्धार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है प्रभु जी। आप कुछ तो खा रही है ना माता जी? यस, मैंने आलमंड खाया, अभी सुबह से भूख लगी थी। आपका लेक्चर लंबा चल रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा प्रसाद दे देते हैं। ही और शीशे खाना खा रहे। हे प्रभु, हे प्रभु, ऊपर से मोती वाले श्लोक भी बोल रहे हैं। वाह जय हो। बताइए। प्रभु जी कृष्ण भक्त बड़ो चतुर बोलते हैं ना, वैसा है। हाँ बड़ा चतुर है, गुरु को भी चूना लगा देते सब। हाँ? बताइए तो। चलिए कोई बात नहीं, खाते रहिए, मैं जानता हूँ होते रहता है। एक बार हुआ था, कुछ स्पेशल चीज मेरे सामने था, वो कोई और खा जाएगा, तब मैंने आप लोगों का वीडियो ऑफ करके म्यूट करके वो खा लिया था। एक बार ऐसा हुआ था। तो मूल्यवान चीजों का मूल्य रखना पड़ता है। खाइए खाइए प्रभु जी माता जी। एवं परंपरा प्राप्त है हुआ ना फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। यस माता जी। जी पंजाबी में कहने की जिन्ना दे गुरु हुंदे बड़े चलाक चतुर, उन्हां दे चेले उन्हां तो भी अगे हुंदे आ। हाँ जो गुरु चालाक होता है उसका चेला लोग भी बहुत चालाक होता है। नहीं अच्छा आज लंबा क्लास चल गया, 10-20 हो गए, मैं घड़ी अभी देखा। इतना लंबा क्लास चलेगा, आप लोग कैसे बैठ जाते हो? पता नहीं आप सोच के सुनते हो, कैसा करते हो? प्रभु जी जब हम सुन रहे थे ना तो माला काफी कर लिया, फिर लगा अब तो पेट में चूहे कूद रहे, सुबह अर्ली मॉर्निंग से उठे, अब तो थोड़ा बादाम खा ले। ये अच्छा है ना, मतलब एक तरह जब भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है और गदाधर अपना बकबक बकबक करते रहेगा। वो क्या पढ़ते रहते परपोट प्रभुपाद को, तो लिखा हुआ ही है, मिस भी हो जाएगा तो पढ़ लेंगे। नहीं नहीं करो करो, वो समय ही ऐसा है, 8:30 के बाद वाला समय थोड़ा दिन का है ना, उसमें बहुत सारे काम दायित्व होते हैं। करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास दूसरा टाइम ही नहीं है। अभी कल 6:30 से 8:30 गीता क्लास है, फिर 8:30 से 9:30 आपका क्लास होगा। ऐसा मेरे लिए काजू बादाम निकाल के रखना पड़ेगा। अरे कल तो फास्ट ब्रेकिंग टाइम भी बीच में आ रहा है, बताओ। चलिए कोई बात नहीं, होते रहेगा। नाही प्रभू जी आम्ही गार्डन मध्ये आहे ना आता, तुमचं लेक्चर डेली गार्डन मध्ये करतो, त्यामुळे कंटिन्यू होतं। वो पेड़ पौधे भी उद्धार हो जाएंगे। हाँ प्रभु, वैकुंठ में मिलेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी, कल पारण कितने बजे है? पारण आपको एक एप्लीकेशन बताता, देखिए मेरे को फोन नहीं किया कीजिए आप लोग सीधा एकादशी रिमाइंडर एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए। देखिए ऐसा कैसे देखिए, कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा? ये वाला कहाँ गया? ये एकादशी रिमाइंडर देखिए, छोटा सा दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला एकादशी रिमाइंडर खोलिए और इसमें दिखता है। देखिए इसमें दिखता है रमा एकादशी 17 अक्टूबर और 18 को 5:47 से 9:38 तक है। यानी कल मुझे क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करा है, तो रेणु माता की तरह मुझे भी इधर कुछ खाना पड़ेगा, पकौड़ा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता ही सोच रही मेरा पकड़ा गया मामला, अब ये प्रभु जी हर क्लास में मेरे को ठोकेंगे। एक माता जी मेरे क्लास में इसलिए नहीं आती, उसको लगता है कि मैं उसी को बोलता हूँ। वो मेरे से लड़ जाती है कि नहीं प्रभु जी हम महिला ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। फिर मैं उसको समझाता हूँ, फिर दूसरे दिन क्लास में बोलते होते मैं नॉर्मली बोल देता हूँ कि महिलाओं का ऐसा होता है, तो बोलते प्रभु जी आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं बोला तू मेरे क्लास में मत बैठ, तू नहीं भी बैठेगी तो भी वही बोलने वाला। ऐसा हो जाता है क्या? अब रेणु माता सोची हाँ प्रभु जी मेरे को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5:47 से लेके 9:38 में पारण समय है, कल 18 को। ठीक है प्रभु जी ने कहा था कि सामा चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी पे। श्यामा चावल नहीं खाना चाहिए? हाँ, श्री प्रभुपाद जी की बुक में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? आपको फोटो खींच के बताऊंगी। ये प्रभु भेज दो।
इसको मिलेट्स कहते हैं, ये अन्न ही होता है प्रभु जी। ओ ऐसा है। लेकिन अब सब ये पाप कर रहे हैं। आज तो मैंने गुरुकुल का इंचार्ज मैं ही हूँ, तो पाप तो ऐसे भी लगना है मेरे को। अब लिखा है तो अगली एकादशी करेंगे, दिखाना मेरे को, नहीं होगा तो कैंसिल करवा देंगे। अभी तो सब मंदिरों में तो खिलाते हैं इसी को, यस खिलाते हैं, लेकिन ये गलत है प्रभु जी, ये भी ये साबुन में अन्न खिलाते है। हैं। अब मैं निर्जल ही कर देता हूँ।